ओवरऑल अभी 16 कैंडिडेट्स जुड़े हैं, बाकी सोए हुए हैं। सर टोटल कितने कैंडिडेट हो गए हैं लगभग? 21 है अभी। 21 है, जिसमें अभी देखते हैं 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें सोए हुए होंगे या फिर कोई काम कर रहे होंगे। हमें जहाँ तक लग रहा है सोए होंगे। ठीक ना? हाँ, सर इतना सुबह में कौन काम रहता है, सोए ही होंगे। सोए ही होंगे। हाँ। हाँ। तो कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, देखो सबसे बड़ी बात है ना, वही बोलते हैं ना कि काम सिर्फ करने से नहीं होता है, ठीक ना? काम को करने का अंजाम जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे आपको हम बोले हैं कि जब वैकेंसी आती है उस टाइम आप थोड़ा सा डिप्रेशन या बोल सकते हैं प्रेशर ले लेते हैं, तनाव जी। में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं ना वो भी माइंड से आउट हो जाता है। हाँ, एक तो हल्ला हो जाता है, वैकेंसी आया, वैकेंसी आया, वैकेंसी आया, इतना फॉर्म गिरता है, अरे इतना फॉर्म गिर गया, माइंड पे प्रेशर, इतना लड़का एग्जाम, समझ रहे हैं ना? उसके बीच में आपको तैयारी करना होता है। उस बीच में जो मजबूती बना के रखता है वही कैंडिडेट वहां से उसको चीर के निकलता है। तो वो मजबूती आपको जब भी से आप लगे रहेंगे ईमानदारी के साथ, वही मजबूती आपको वहां पर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए अभी आए क्या जाकिर हुसैन जी? आवाज जा रहा है ना सबको? जाकिर हुसैन जी आप सुन रहे हैं क्या हमको? यस सर, यस सर, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। तो इसीलिए ना अभी से देखिए, हम इसीलिए बोला आप आधा घंटा ही पढ़िए, करंट डेली पढ़िए आप। करंट नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो डेली जन्म लेता है, हम कल भी बताए थे, परसों ही बताए थे कि वो डेली जन्म लेता है। पांच ही पढ़िए। अच्छा, आप लोग के मोबाइल में ऑनलाइन तैयारी ऐप है क्या? ऑनलाइन तैयारी ऑनलाइन तो है, मेरे पास है। है सर तो ऑनलाइन तैयारी तो नहीं, टेक्स्ट बुक का जरूर है, टेक्स्ट नहीं बुक नहीं, वगैरह की टेक्स्ट मेंबरशिप। बुक का भी है। ऑनलाइन तैयारी ऐप का नाम है, हम टेक्स्ट बुक का बात नहीं कर रहे। अच्छा, कर लेंगे आज। नहीं था मेरे पास। नहीं है ना? अच्छा, मेरे हम पास नहीं अभी है। ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, हाँ। सबको एक अच्छा, बार हम। कर दीजिए। वहां पर क्या जी होगा, सर। ऑनलाइन तैयारी जो ऐप है उसमें आपका डेली 10 क्वेश्चन आपका वन लिनियर आएगा, करंट करंट बेस्ड। का। करंट, हाँ करंट, नहीं नहीं करंट का, ठीक है ना? डेली दस जी। क्वेश्चन वन लिनियर आएगा। और वो क्वेश्चन जो आएगा मॉर्निंग का 5 बजे, मॉर्निंग का 5 बजे आएगा, और जिस समय आएगा उसी समय उसको पढ़ना है, उसी समय 10 क्वेश्चन रीड करना है, कुछ भी हो जाए। आप हाँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाथरूम जाते होंगे मोबाइल लेके जाते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? हम्म, तो आप हम्म, जहाँ भी रहे हैं, देखिए पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है। देखिए अंग्रेजी लोग क्या है, जो अंग्रेज है वो क्या है, बाथरूम में बैठते हैं, पेपर खोल के बैठते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, है कि नहीं है? जी। कहने का मतलब समय को अभी से यूज करना है। मेरे अनुसार अगर चलेंगे, अगर आप बाथरूम जाते हैं तो वहां पर भी करंट को खोल दीजिएगा, कहने का मतलब वन लिनियर जो आएगा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक ना? 5-10 जो करंट अफेयर उसको आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद उसमें से एक न्यूज की तरह, आर्टिकल की तरह आएगा। वो जो 10 गो वन लिनियर पर हैं, उसी आर्टिकल में से क्वेश्चन बना हुआ रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। उसी हम्म, आर्टिकल आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा ही रहता है, उसी में से आपको वन लिनियर आएगा। तो आर्टिकल फिर पढ़िएगा तो फिर माइंड में सेट हो जाएगा, एक कहानी के तरह उतर जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद जो आपका पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है या समान ज्ञान दर्पण जो आपको दिखाए थे, वो जब लीजिएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होगा, जो कल क्वेश्चन बना, करंट जो कल बना वो आज हमको मॉर्निंग में मिल गया। पीडी क्या होगा, वो हमको मॉर्निंग में मिलेगा। तो यही चीज वहाँ रिवीजन होगा। और कुछ चीजें ऐसा होगा जो नया पढ़ेंगे आप पीडी में, प्रतियोगिता दर्पण या समान ज्ञान दर्पण में, कुछ चीजें थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ हम पढ़े हैं, जो करंट हम मोबाइल में पढ़े हैं, वो वहां पर रिवीजन हो जाएगा। बात को समझिएगा, वहां रिवीजन हो जाएगा। तो करंट 12-15 अगर पूछेगा, 15 पूछेगा 12 कर पाएंगे, 10 पूछेगा तो उसमें से 8 कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना? और फिर आपका वार्षिकांक है, तो कितना करंट घेराया, अब तो आपका वन लिनियर घेराया, फिर आपका आर्टिकल घेराया, फिर आपका सामान्य दर्पण या पीडी घेराया, जाकर के वार्षिकांक घेराया। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप मोबाइल पे भी देखते होंगे करंट, है कि नहीं? तो कहने का मतलब आप जो है पूरी तरह से क्वेश्चन को घेर पाएंगे और बैठ करके रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। कोई एक बुक से ओनली रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्या कि क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमने लगेगा आपके इर्द गिर्द, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हाँ।
आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही नहीं। इसीलिए पहले शेड्यूल बनाए। जो भी कैंडिडेट कल हमसे जुड़े हैं, कल कौन कौन जुड़े हैं थोड़ा बोलेंगे क्या हमसे? कल बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं इसमें। हम जुड़े सर कल। जी सोनू जी, हम ना एक शेड्यूल बना करके आज ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ना? जी जी। में आपका जो टाइमिंग टेबल है, दो टाइमिंग टेबल डालेंगे हम। एक तो वो कैंडिडेट के लिए जिसके पास 8 घंटा टाइम रहता है, 10 घंटा टाइम रहता है, एक उसके लिए। एक उनके लिए जिसके पास 3 घंटा समय है, ये चल करके, ठीक है चलेगा। ठीक ना? तो दो हम शेड्यूल हाँ डालेंगे। सर। तो 8 घंटा 10 घंटा का शेड्यूल थोड़ा उसमें डोज ज्यादा रहेगा। 3 घंटे वाला का शेड्यूल रहेगा, उसका मेन फोकस रहेगा फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग। मेन फोकस रहेगा, एक एक घंटा सब पे देना है। तो ये सारे हम बना करके आपका ग्रुप में हम व्हाट्सएप कर देंगे आज, ठीक है? जी ठीक। बाकी आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, और बाकी तब क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर एक सवाल था थोड़ा सा। हाँ बोलिए। सर जैसे ये जैसे फॉर्म हमारे आएंगे और एलपी के, तो उसमें क्या है कि जोन वाइज का रहते हैं सारे के सारे, मतलब जो भी सीटें हैं। तो एक तो सस्पेंस ये बना रहता है कि हम किस जोन से भरें। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ की मेरिट हाई जाती है, वहाँ की मेरिट हाई जाती है। सर मेरिट का तो कुछ नहीं कह सकते, बात सत्य है। बट फिर भी अपना एक ओपिनियन दीजिए कि हमें किस जोन से भरना चाहिए। आपका घर कहाँ है? और सर मेरा जो मतलब घर है वैसे दिल्ली में भी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मतलब दिल्ली गोरखपुर में का भी रहने हमारा वाले है। हैं। तो आप हाँ। कोलकाता बोर्ड भर सकते हैं, या फिर आपका मुजफ्फरपुर बोर्ड भर सकते हैं, अच्छा। इलाहाबाद बोर्ड भर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक ना? घर के पास फॉर्म भरिए। देखिए एक्चुअली रीजन बताते हैं, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, मेडिकल चल रहा था, वहां पर जब हम थे तो हम, मेरा घर तो यही हुआ आपका बिहार बका हुआ, ठीक ना? तो यहाँ से कोलकाता फॉर्म भरे थे। तो यहाँ से कैंडिडेट जो है बिहार से या यूपी से, मात्र कितना कैंडिडेट थे? 9 कैंडिडेट था मेरे बैच में, ओवरऑल बिहार यूपी मिला के, ठीक ना? बाकी जो कैंडिडेट था आपका राजस्थान से था, मीना लोग, ठीक ना? तो राजस्थानी लोग, या आप सहारनपुर जानते हैं आप लोग, जो दिल्ली से बॉर्डर सटा हुआ है, वो कैंडिडेट उधर से इधर आता है। इसलिए आता है कि उस लोग को पता है बिहारी दूर जाता है। बात को पकड़िएगा, जो हम देखे वहां पे, जो हम आंख से देखें, जो वो सबके मुंह से सुने, बिहारी दूर आता है, वो दूर अटेम्प्ट करता है। क्यों? उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यहाँ पर कटअप हाई जाएगा, हमारे ही आदमी यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो हमके उल्टा होता है, उधर का कैंडिडेट इधर आता है, उसको कटअप लो देखने के लिए मिलता है, और वो रिजल्ट बना के चल जाते हैं, ठीक ना? इसीलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आप अपने जो भी जहाँ हैं, जिसका घर के पास बोर्ड है, जो नज़दीक है, वो वहाँ फॉर्म फिलअप कीजिए। उसका रिजल्ट होगा, तैयारी बना के रखना है, रिजल्ट होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल दूर मत जाइएगा, दूर ठीक है जाइए। सर। मेरे बैच में जब मेरा टाइम था, हमारे साथ जो लड़का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बहुत सारे इलाहाबाद दूर पड़ दिए, वो वहां चला गया। तो वहां पर उन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। अगर वो कोलकाता भरता, या पटना भरता, या मुजफ्फरपुर भरता, तो उसका रिजल्ट फिक्स था, क्योंकि सबसे कम कटअप था मुजफ्फरपुर और पटना का। तो इसीलिए इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। दूर का कैंडिडेट यहाँ आता है, और आप यहाँ से वहां जाते हैं, और आप ही लोग का भाई वहां चला जाता है। और भाई बिहारी तो तैयारी में है, ये है पावरफुल, समझ रहे हैं ना? और वो लड़का वहां से यहाँ के रिजल्ट बना के चला जाता है, क्योंकि उसको कटअप कम मिल जाता है। ऐसे सब वो कभी सर कटअप कभी। का खेला ना समझ नहीं आता है, क्योंकि कब कहाँ की कटअप कैसे चली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ढंग से तैयारी कीजिए। बाकी वो सब नहीं देखना है। मेरे से पूछेगा तो हम नहीं देखे थे। हमको भरना था कोलकाता या मालदा बोर्ड, जो पास था सबसे। कोलकाता बोर्ड भर दिया, ताकि वहाँ पर थोड़ा आदमी है वहाँ पर अपना ढंग का, तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम कहाँ होगा, किस जगह होगा, कैसे जाएंगे, क्या ढूंढेंगे, जगह कहाँ रहेंगे, वो सबका टेंशन नहीं था हमको। इसीलिए हम कोलकाता बोर्ड भर दिए। ना तो हमने कटअप के बारे में सोचा, क्या मेडिकल होगा, क्या वहाँ पर होता है ना मेडिकल में गैदरिंग, क्या होगा, वो सब हम नहीं सोचा। बहुत सारा लड़का हमको मना कर रहा था, क्योंकि बंगाल में, कोई बंगाल से तो है नहीं, बंगाल से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? बंगाल में आपका मेडिकल में बोलता है बहुत गैदरिंग होता है, पैसा का खेल होता है। जबकि 2018 से आपका एक भी पैसा का खेल कहीं भी नहीं हुआ है मेडिकल में। आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, आप सिलेक्टेड हैं, कहने का मतलब कोई दाग नहीं है तो सिलेक्टेड है, कोई पैसा की जरूरत नहीं है। 12 का एक ग्रुप था मेरा, जिसमें 12 को 12 सिलेक्ट हुआ, एक भी अनफिट नहीं हुआ। एक लड़का का आई जो है 6/36 हो गया,
उसको टेक्नीशियन में डाल दिया, लिलुआ में अभी पोस्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने घर के पास जो जहाँ है वहाँ फॉर्म भरिए, कहीं कुछ नहीं है। और मोदी आया है, ठीक है, वो वैकेंसी कम दे रहा है, मानते हैं, लेकिन उसके आने से जो अंदर के जो सिस्टम है बहुत कुछ सुधार दिया गया है। बहुत भाईजान का जैसे रिजल्ट होता था नहीं, वो मेडिकल में पैसा के चलते वो नहीं उसका सिलेक्शन होता था, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको अंदर की बात बताऊं, रेल में अभी एक डीआरएम जो है आपका उड़ीसा में, वो पकड़ा गया है। उसका सीबीआई छापा मारा, रेड मारा, तो उसने पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब अधिकारी ऊपर जो पहले वो जैसे राज करते थे, हम ही है सब कुछ, वैसा अभी नहीं है, ठीक ना। इसीलिए मोदी वैकेंसी दे रहा है, कभी हम मानेंगे वैकेंसी दे रहा है। स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्लास जो आज करेंगे वो करेंगे हम लोग फिजिक्स का, पता है इन सबको। जी जी फिजिक्स में जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो आपका होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका भौतिक राशियां होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब भौतिक राशि में भौतिक राशि में आपका सर, डिस्प्ले बोर्ड लाइए ना। डिजिटल बोर्ड लाते हैं, ठीक है ठीक है। अरे हम किए नहीं थे। हाँ बोलिए, क्या बोले आप, बोलिए क्लियर बोलिए। सर यूट्यूब में कुछ पढ़ाए हुए हैं ना, हम्म। उसके बाद ये यहाँ शुरू से होगा। हाँ, यहाँ शुरू से होगा, सब कैंडिडेट नया जुड़ा हुआ है ना। हाँ, बोलिए। अब जो यूट्यूब में हो चुका है उसका क्या होगा? यूट्यूब में जो है आप पढ़िए वहां से, उसमें क्या है, वो अलग है ये अलग है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भौतिक राशि स्टार्ट होता है, ठीक है। भौतिक राशि सर ये लिखावट जो फॉन्ट है थोड़ा मोटा नहीं हो सकता है सर? पतला कर दें मोटा मोटा। और मोटा कर दें। हाँ, थोड़ा सा मोटा सर। ठीक है, तो भौतिक राशि, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो भौतिक राशि में कितने आते हैं, सदिश और अदिश आते हैं। कितने आते हैं भौतिक जी राशि, सर। पहले कहते हैं किसको है, मतलब कि फिजिक्स में आपके किसी नंबर को, जैसे किसी नंबर को हमको डिनोट करना है, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, संख्यात्मक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी, दो संख्यात्मक मान, ठीक है। जैसे हम 2 केजी बोलेंगे, 3 केजी। जैसे हम बोलेंगे 5 केजी, ठीक है, संख्यात्मक मान, ठीक है। बोलेंगे आपका आपका जो हम्म। वेट है वो 70 केजी है। तो किसी भी चीज को संख्या या नंबर के रूप में दर्शाना, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। नापना, मापना, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इसको दो पार्ट्स में रखा गया है, जिसमें से इसको अगर देखा जाए तो भौतिक राशियां दो पार्ट्स में रखा गया। पहला हो गया सदिश, ठीक है, सदिश राशि, और दूसरा हो गया आपका अदिश राशि। क्लियर, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। जी सर। अच्छा बताइए, बहुत सारे कैंडिडेट जब एग्जाम में बैठता है तो कंफ्यूज में चला जाता है, बोलेगा क्या, निम्न में से सदिश राशियों को फुलफिल करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियों को बोलेगा, परिमाण, दिशा, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोनों सर। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं आपको अगर बोलूं तो सदिश को अगर हम मुंडे देखिए, मुंडे भाई, आप कैमरा और माइक दोनों बंद कर लीजिए। सर पढ़ा रहे हैं, बस हाँ पूरी हाँ डेडिकेशन के साथ करिए। ठीक है। मेरा फेस दिख रहा है आप लोग को ना। यस। हाँ हाँ सर, देख रहा हूँ। ठीक है, कैमरा बंद, सॉरी कैमरा नहीं, कैमरा कीजिएगा तो ठीक है, आप अपना माइक को बंद कर लीजिए, हाँ। सर नोट करना है कि नहीं? नहीं नहीं, नोट नहीं करना, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वीडियो मिल ठीक है जाएगा, सर। आपको नोट नहीं ठीक करना है है, सर। बस चुपचाप सुनिए। तो सदिश में क्या क्या होता है, सदिश मतलब दिशा सहित, ध्यान से सुनिएगा, दिशा, दिशा सहित, ठीक है। मतलब दिशा के साथ, अगर देखा जाए तो दिशा के साथ, बहुत जल्द लगा देते हैं, हाँ आप लोग बोले हैं तो हम लगा ही देंगे। दिशा के साथ, कहने का मतलब जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो, ठीक है, दिशा हो और परिमाण हो, क्या हो,
परिमाण। दिशा मतलब जैसे बोलेंगे क्या, रमेश जो है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो पूरब दिशा में चला गया, तो उसमें एक डायरेक्शन आ गया। ऐसे बोलेंगे क्या, रमेश 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला गया, कहाँ चला गया मुझे नहीं पता ना, किधर गया मुझे नहीं पता, तो उसमें दिशा नहीं है। लेकिन उसी में अगर मैं जोड़ूं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पूरब दिशा में चला गया, तो उसमें डायरेक्शन आ गया। परिमाण का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ, यानी कि आपका जो डायरेक्शन है पूरब हो, पश्चिम हो, या उत्तर हो, ठीक है, या दक्षिण हो, ठीक है, दक्षिण हो। परिमाण का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू आता है, क्या बोले, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो पूरब में चला गया। तो परिमाण देखिए, एक होता है परिणाम, परिणाम और परिमाण में अंतर है। परिणाम मतलब आपने उसको छेड़े, उसने आपका माथा फोड़ दिया, तो उसका परिणाम मिल गया, यानी आपने जो क्रिया किया उसका परिणाम मिल गया। क्लियर। परिणाम अलग होता है, परिमाण जो होता है वो वैल्यू होता है। जैसे हम बोलेंगे क्या, इसमें आपका जाकिर हुसैन का वेट 70 kg है, ठीक है, तो वो जो हो गया 70 kg, ये जो हो गया ये हो गया परिमाण। तो फिजिक्स को दर्शाने के लिए उसमें दो चीजों का यूज किया गया है। आपका सदिश को दर्शाने के लिए फिजिक्स में, तो एक हो गया आपका ये परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसको डायरेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को दर्शाने के लिए जिस भी राशि में यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सदिश, सदिश राशि, क्या बोलते हैं, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। अदिश को पहले हम लोग देख लेते हैं, तब जाकर के माइंड में आएगा हम लोग को। सदिश में एक चीज रह गया, सदिश में क्या क्या हुआ, पहला तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा, तीसरा जो है वो है आपका सदिश के योग नियम का पालन करता हो, सदिश के योग नियम का, योग नियम, योग नियम पालन करता हो, ठीक है, पालन करता हो। क्लियर। तो कहने का मतलब सदिश अगर कोई राशि है तो तीन चीज का फुलफिल होना जरूरी है, पहला परिमाण, दूसरा दिशा, तीसरा सदिश के योग नियम का पालन। अब सदिश के योग नियम आप लोग पढ़े होंगे कि, मैं बता दूं जरा, सदिश का योग नियम पढ़े होंगे आप लोग कि ए बी बराबर, कोई लड़का जोड़ रहा है, उसको फिर जोड़ रहे हैं, सोनू रजक, ठीक है। तो ए बी बराबर पढ़े होंगे आप लोग, ज्योमेट्री में इसमें आता है आपका आपका पाइथागोरस प्रमेय में भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको एडवांस बना देता है फिजिक्स, इसको बोलता है पैरेललोग्राम, पढ़े होंगे 2ab इंटू कॉस थीटा, मैट्रिक में ही है ये सब, ठीक ना। कहने का मतलब ये सदिश का योग नियम कहता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में, ये जो है क्या करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है, इस डायरेक्शन में अगर 3 मीटर चले, ठीक है, और पुनः इस डायरेक्शन में, हाँ, इस डायरेक्शन में पुनः आप 4 मीटर चले, कितना चले, 4 मीटर, तो कहता है क्या, इन दो डायरेक्शनों का जो योग होगा, वो तीसरा डायरेक्शन जब आप इसको मिला देंगे, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट जिसको आर से डिनोट किया जाता है। हाँ देखो, मैं अगर पूछूं आपसे, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ये, इनिशियल पॉइंट है, और यहां से आप इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में, और फिर यहां से आप इस डायरेक्शन में चले गए, तो यहां से आप यहां आना चाहिए था, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन फिजिक्सवा जो है ये उल्टा बोलता है। इसका कहना होता है भैया, अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिला दूं, इधर से, इधर से मैं मिला दूं, तो इसका जो वैल्यू आएगा आर बराबर, वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि ए का मतलब हो गया 3, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 4 चौक 16, यानी 25 मतलब 5, ठीक है।
25 का मतलब 5, रूट अंडर 25 का मतलब 5। क्लियर? तो कहने का मतलब ये कहता है, सदिश का योग नियम कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, यानी वेक्टर आर, उसमें जो दो सदिश हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, हाँ वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, वेक्टर ए मानते हैं और इसको वेक्टर बी मानते हैं। इन दोनों वेक्टर का जो योग होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के विपरीत क्रम में होगा। क्या होगा? विपरीत क्रम में। जैसे इसने क्या किया, इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या करेगा, ये इधर इधर से आना चाहिए, नहीं ये जाएगा इधर से। देखिए हम दूसरा पेन चला रहे हैं, हाँ ये जाएगा इधर से, यानी कि ये उल्टा हमला करेगा, इधर से हमला करेगा। ठीक है ना? तो हमको इसमें नहीं जाना है। ये जो है आपका 12th सब में आप जब एग्जाम देते हैं उस सब में पूछता है, हम समझाने के लिए थोड़ा सा कर दिए। तो सदिश को फॉलो करने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। ठीक है? पहला हो गया परिमाण, दूसरा हो गया डायरेक्शन, तीसरा हो गया सदिश के योग नियम का पालन करता हो। लेकिन हालांकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, मैं एग्जाम आपको पॉइंट व्यू से बोल दूं, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्या, निम्न में से सदिश को फॉलो करने के लिए निम्न में से सदिश के नियमों का पालन कौन करता है? तो उसमें आपको यही मिलता है, परिमाण, दिशा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ऑप्शन है, तो दोनों या ओनली परिमाण दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर परिमाण है तो परिमाण हम बोलेंगे, अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो सदिश के योग नियम का पालन करता है, ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है तो हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए, गलत बात है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कुछ मॉडिफाई कर दे, फिर आप कहेंगे ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है, कौन सा बुक में पूछ दिया। यही चीज नहीं होना चाहिए आपके साथ में। आपको जो है थ्योरी का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? थ्योरी का मतलब होता है, अगर राम के बारे में पढ़ रहे हैं तो राम के नाम, राम का बीवी का नाम, उसका अगर बच्चा है तो उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका पूरा खानदान का नाम, समझ रहे हैं ना? वो सारा आ जाना चाहिए। अब एग्जाम में पूछ रहे हैं राम राम, खाली राम पूछ रहा है, राम पूछ रहा है, अब अचानक से उसका पत्नी का नाम पूछ दिया, बोलेंगे हम पढ़े नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में सारे होना चाहिए। ठीक है? अब की हम लोग आते हैं अदिश पर। अदिश यानी कि वेक्टर, स्केलर। हाँ, अदिश यानी कि स्केलर। थोड़ा स्पेलिंग मेरा गलत गलत हो सकता है इंग्लिश वाला, ठीक ना? उससे टेंशन नहीं लेना है। अदिश, अदिश मतलब हो गया स्केलर। ये कहता है भैया हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर हमको सिर्फ परिमाण दे दोगे, आप परिमाण दे दोगे तो फिर मैं फुलफिल हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। दिस, हम क्या बोले, दिस, दिशा सहित, दिशा के साथ। दिस मतलब दिशा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना आदर, मतलब उसने का आदर किया। अनादर मतलब आदर नहीं किया, बोलते हैं ना। उसी तरह दिस मतलब दिशा नहीं है। दिस का मतलब दिशा नहीं है, दिशा नहीं। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? थोड़ा बीच बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर ठीक। नहीं 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 सर ठीक। क्लियर? सदिश क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अब बोलेंगे दिस मतलब दिशा नहीं है। इसमें क्या है, ये बोलता है भाई साहब हमको अगर आप परिमाण दे दोगे तो मैं फुलफिल हो जाऊंगा। परिमाण का मतलब क्या बोले, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। हाँ, संख्यात्मक मान, 5 हो, 4 हो, नंबर कुछ भी हो सकता है, एन हो, कुछ भी हो सकता है। ये अगर आप दे दोगे ये फिल हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या, हमने अभी बताया जैसे 3 और 4, 3 और 4, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा। ये कहेगा हम जो है ना 3 और 4 यानी कि हम 7 चले, डायरेक्ट कहेगा हम 7 मीटर चले। ये आपका जो अलजेब्रा होता है, जो मैथ होता है, ये उसके अकॉर्डिंग चलता है। अदिश, सदिश उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, उसका अलगे नियम है, उसका अलगे मैथ है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें और उसमें अंतर इतना है। अब देखो इससे पूछता है आपका एग्जाम्पल पूछता है, बोलेगा क्या? अब बताओ, विस्थापन, विस्थापन जो है वो कौन सी राशि है? क्या बोलेगा? कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? अब दे देगा ऑप्शन, आपको दे दिया सदिश, हाँ दूसरा दे दिया अदिश, अदिश दे दिया, तीसरा दे दिया दोनों ए एंड बी, डन दे दिया नन, नन दे दिया डी, दे दिया नन। ठीक है? अब बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि विस्थापन कौन सा राशि है, और रटेंगे तो ये सब याद करने की चीज है नहीं।
वैसे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये जो आपका राशि है ये ओवरऑल चैप्टर में पढ़ना होता है हम लोग को, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो समझ गए वो सारे चैप्टर में समझ जाएंगे। विस्थापन एक चैप्टर है। हम बोलेंगे क्या, धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एक अपने आप में चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, तो विस्थापन एक चैप्टर है। तो विस्थापन कैसे, एक कौन सा राशि है, तो विस्थापन हम किसको बोलते हैं, जो वैल्यू अभी हम बोल चढ़ाए थे, 3 इधर से चला, 4 इधर से चला, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, हाँ फाइनल वैल्यू, ठीक ना। तो इन दोनों वैल्यू को जो हम मिला देते हैं, तो इसी को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी, हम इसी को बोलते हैं विस्थापन। अब बताओ, आपने क्या किया है, अगर इसको डिवाइड कर दो ऐसे, तो देखो इधर पूरब हो गया, इधर उत्तर हो गया, तो आप चले पूर्व उत्तर की ओर, चले ना, तो एक डायरेक्शन में गए। अब कितना चले, 3 4 तो ये 5, 3 4 तो ये 5, ठीक ना। तो 5 मीटर विस्थापित हो गए आप उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो गए। तो हमको इसमें क्या क्या मिल गया, परिमाण मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। दूसरा बात, हमको ये सदिश के योग नियम का फॉलो भी कर रहा है, सदिश के योग नियम में ही आपका निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, 2ab cos थीटा, ए बी cos थीटा। अच्छा, cos थीटा का यूज हम नहीं किया ना, cos थीटा का यूज देखो, ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। जब cos 90 का वैल्यू रखोगे आप, cos 90 का वैल्यू 0 आता है, जब 0 से आपने 2 को गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पे नहीं जाना है हमको, पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, परिमाण को भी फॉलो कर रहा है। जो इसमें परिमाण है 3 4 5 निकल रहा है, तो परिमाण निकल रहा है, दिशा निकल रहा है, और सदिश के योग नियम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है। तो इन 3 चीजों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए विस्थापन कौन सी राशि है बताइए तो, बोलिए उधर से, सदिश राशि, सदिश। सदिश राशि है। उसी तरह इसका ढेरों एग्जांपल है, ढेरों, मैं बोलूं चार, चार चार जो है कौन सी राशि है, हाँ कौन सी राशि है, तो चार कौन सा राशि है बोलेंगे, अदिश राशि। हाँ क्या बोले, सदिश है ना। अदिश राशि। ठीक है। अदिश। तो इन चीजों को माइंड में आपका रहना चाहिए। देखिए चार, अच्छा ठीक है, धारा बोलिए, धारा कौन सा राशि है, धारा का नहीं, मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा ये अदिश राशि है। कौन बोले, अदिश राशि। अब कौन बोले, सुमन। सुमन जी। अच्छा, और किसी को पता था क्या, नहीं सर। नहीं था। अगर आप पढ़ेंगे तो रटेंगे ना, पढ़ेंगे तो रटेंगे ना, तो धारा कौन सा, जी। तो इन चीजों को हमको कंफ्यूजन में नहीं डालना है, ठीक है। अब बोलेंगे चार, अब बोलेंगे क्या, सुमन गौराई जो है इसमें से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो निकल गया, तो उसका चार हो गया, क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी को ढूंढने के लिए उसकी यात्रा में निकल गया, हम बोलेंगे ये चाल है। तो चाल कहता है भैया को डायरेक्शन नहीं चाहिए। हम बोलते हैं ना, अरे कितने स्पीड से चला गया, और आगे का जो गाड़ी गया, अरे देखो तो उसका कितना स्पीड है, हम बोलते हैं ना, हम लोग जब बाइक चलाते हैं देखते हैं कितना स्पीड में चल रहा है हमारा गाड़ी। तो स्पीड को ना पूरब चाहिए, ना पश्चिम चाहिए, ना उत्तर चाहिए, ना दक्षिण चाहिए, ना उत्तर पूर्व चाहिए, ना दक्षिण पूर्व चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसको आप परिमाण दे दिया, ये संतुष्ट है, ये प्रणाम कर लेगा ऐसे, भाई मुझे छोड़ दो अब। तो कहने का मतलब ये जो है अदिश है, क्या है ये, अब बताइए क्या है ये, अदिश है। अभी मैं धारा की बात करूं, तो धारा क्या होता है, करंट क्या होता है, जो तार में फॉलो कर जो तार में चलता है ना, जैसे ये है एक आपका, एक ले लिया हम, ये चालक ले लिया, ठीक है, इसमें हमने करंट को डाल दिया, करंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सबको आवाज आ रहा है ना, आवाज का दिक्कत हो बीच में बोल सकते हैं, हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। तो इसको हमने डाल दिया, अब ये क्या करेगा, मैं देखो अगर मैं बता दूं, तो चलो एक एक चालक इधर से हम डाल मिला दिए, यहाँ पे इधर से भी हम करंट डाल दिए, और इधर से हम 3 एम्पियर डाल दिए, इधर से हम 4 एम्पियर डाल दिए। अब बताइए
यहां से करंट इधर लौटेगा या इधर इधर लौटेगा, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है। हम बोलेंगे क्या, आपका आपका एक तार है, आपने घर में तार लगाया है, उसमें से बीच में कट करके एक तार उधर से जोड़ दिया, तो इधर से भी करंट जा रहा है उधर से भी जा रहा है, और जो आप बाहर किए हैं वो निकल गया, इधर निकल गया ना, निकल गया। तो निकल गया तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 एम्पियर यहाँ पर, 7 एम्पियर ए होगा, ए 7 एम्पियर करंट निकल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ, पढ़े होंगे जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ठीक है। तो 7 एम्पियर करंट निकल गया। तो कहने का मतलब इसने सदिश के योग नियम का पालन नहीं किया, इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, परिमाण भी है, परिमाण भी है। देखो 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 7 एम्पियर, लेकिन सदिश के योग नियम का पालन नहीं किया, इसीलिए इसके साथ नाइंसाफी हो जाता है, ये फिर अदिश में आ जाता है। किस में आ जाता है, अदिश में आ जाता है, ठीक है। ढेरों एग्जाम्पल है, और कोई एग्जाम्पल बोलिए कुछ, वेग बोलिए आप, वेग, वेग, वेग का जब हम बात करते हैं तो वेग में आपका फिर डायरेक्शन आ जाता है। बोलेंगे क्या, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, हाँ स्पीड से वो चला गया पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। वेग कहता है मेरे भाई, वेग कहता है जब हमारे साथ जो आपका स्पीड है उसमें आप अगर डायरेक्शन को जोड़ दोगे, वो चाल जो है वेग में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, वेग में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलेंगे क्या, रहीम जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, वो अपने घर से पूर्व दिशा में उसको ढूंढने निकल गया। किसको ढूंढने, हमको नहीं पता, लेकिन उसको ढूंढने निकल गया। तो पूर्व दिशा में गया, पश्चिम दिशा में गया, तो वहां पर जैसे ही डायरेक्शन जुटा, जैसे ही डायरेक्शन जुटा, उसमें आ गया आपका, वो वेग में कन्वर्ट हो गया। अगर हम डायरेक्शन को हटा दूं, डायरेक्शन को हटा दूं तो ये चाल में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्शन जुड़ गया तो वेग, तो वेग तो क्या हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, और ये भी सदिश के योग नियम का पालन करता है। अगर 5 इधर मैं चला दूं, 4 इधर चला दूं, तो ये आप निकालिए, इसको निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो कहने का मतलब इन 3 चीजों को जो भी कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति या जो भी क्वांटिटी, जो भी राशियां फॉलो करेगा वो आ जाएगा आपका सदिश में, नहीं करेगा तो अदिश में। आगे बढ़े, सदिश अदिश से निकले बाहर। जी सर। जी सर। अच्छा, बल कौन सा राशि है, बल अदिश। नॉर्मल सब ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सब ले लेते हैं। बल कौन सा राशि है, अदिश है, जी अदिश, अदिश है, ठीक है। अच्छा, सदिश कितने लोग बोले और अदिश कितने लोग बोले, नहीं वो तो वो सर सदिश होगा। होगा, होगा। अगर रेल में आएंगे ना, बोलेगा अच्छा जाओ इंजन चेक करके आओ, तो चेक करके आ गए, पूछेगा क्या, एमसी हैंडल था, एमसी हैंडल मतलब मेन्यू, मैन्युपुलेट हैंडल होता है, कंट्रोलिंग हैंडल होता है, मैनुअल कंट्रोलिंग हैंडल। तो उसमें क्या होता है, तो आप इस पे आ गए तो हम इधर, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो बोले आएंगे चेक करके, मास्टर पूछेगा अच्छा वो एमसी हैंडल लगा था देखा, सर मास्टर होगा, जैसे बना होगा, मास्टर ऐसे प्रणाम करेगा, बोलेगा रुको हम आते हैं, बोलेगा नहीं, कुछ डांटेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, बोलो आते हैं। होगा और है अंतर है ना, सुमन जी, कौन बोले, सुमन जी बोले, मैंने मैंने सर सदिश ही होगा, मैंने वही बोल रहे, सदिश ही होगा वही बोल रहे। तो होगा नहीं, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग कंफ्यूजन करते हैं ना, छोटा छोटा वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, आप पता नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ। एक सदिश एक अदिश, तो बल के साथ में कहता है, फोर्स कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मास तो हो गया नंबर, क्या हो गया, नंबर हो गया। 5 kg हो द्रव्यमान है, मास क्या है, द्रव्यमान है, 5 kg हो, 10 kg हो, कुछ भी हो, नंबर है। एक्सेलरेशन कहता है, एक्सेलरेशन कहता है, त्वरण जब पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है जानते हैं, जैसे आप बाइक से रोड पर चलते हैं, अचानक से एक्सीलेटर दे देते हैं,
अचानक से अपने आप शरीर में धक्का मार देता है ऐसे। हाँ, जा रहे अचानक से दिए ऐसे मार दे धक्का, तो आपके शरीर में झंझनाहट उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब अचानक से वेग में परिवर्तन हो जाए, अचानक से। जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा तो अचानक से वेग में अंतर हो गया वो समय के साथ, इसी को हम कहते हैं त्वरण। तो किसमें हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। वेग स्वतः एक सदिश राशि है, वेग स्वतः एक सदिश राशि है। तो कहने का मतलब अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आप लोग को दूं, मारेंगे क्या? अभी इसमें कोई किसी को मार दीजिएगा एक फाइट, तो आपके द्वारा क्या किया गया? उसके ऊपर फोर्स लगाया गया। या फिर आप दरवाजा खोलते हैं ना, उसमें पुश पुल करते हैं, जैसे आप कोई ऑफिस जाते हैं ऐसे खोलते हैं या अपना घर का गेट, तो एक डायरेक्शन में आपके द्वारा एक डायरेक्शन में उसको बल लगाया गया, समझ रहे ना? तो इसलिए ये जो है आपका सदिश में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सदिश में, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड, परिमाण और सदिश के योग नियम का भी पालन करता है, तो ये सदिश में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये बताइए हमको आप लोग, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, जो नॉर्मल पूछता है हम देख लेते हैं। हाँ, चाल हो गया आपका, और आपका वेग, विस्थापन, ठीक है। और आपका क्या है? कोई और नंबर है तो कुछ बोलिए आप लोग। कोई नंबर है तो बोल सकते हैं। विस्थापन नॉर्मल हो गया। त्वरण। त्वरण, त्वरण तो हम क्लियर कर दे, त्वरण एक सदिश राशि है, बताए तो अभी। त्वरण क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर डिपली जाए हम, थोड़ा सा डिपली, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, थोड़ा सा डिपली जा रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग, इसे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व एक कौन सा राशि है? देखिए हम लोग पढ़े अभी, विद्युत धारा घनत्व बोलिए या धारा घनत्व बोलिए, विद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व, हम लोग पढ़ा अभी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन जब धारा घनत्व का बात करें तो धारा घनत्व कहता है जब किसी चालक में, हाँ, जब किसी चालक में आप करंट को प्रवाहित करते हैं तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है। अगर मैं दूसरा चालक लूं इस तरह का, इस तरह का दूसरा चालक लूं इस तरह का, तो इसमें हमने जो करंट को दिए, हाँ, इसमें जो हमने करंट को दिया, धारा दिए, ये कहता है इसके चालक के ऊपर फैल जाए, इसके एरिया के ऊपर फैल जाता है। तो कहता है क्या? विद्युत धारा घनत्व को जे से डिनोट किया जाता है, जे से। प्रति एकम, ये कहता है प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगाए गए, प्रवाहित किए गए धारा को, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रवाहित किए गए धारा को ही हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो जब धारा इसमें प्रवाहित होता है तो इसका डायरेक्शन, इसका परिमाण तो है ही, कुछ ना कुछ एम्पियर जा ही रहा है, 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, कुछ ना कुछ जा रहा है। तो ये कहता है जब आप प्रवाहित करते हो चालक में, तो इसके जो, इसका जो डायरेक्शन होता है, इसके धारा के दिशा में होता है, तो इसमें आपका डायरेक्शन भी मिल जाता है। और इसका ये जो है धारा घनत्व जो है, ये सदिश के योग नियम का पालन भी करता है। सॉरी, विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व सदिश के योग नियम का पालन भी करता है। इसीलिए धारा घनत्व जो है वो आपका सदिश में आ जाता है। किसमें आ जाता है? सदिश में आ जाता है। धारा घनत्व आपका सदिश में आ जाता है, विद्युत धारा घनत्व आपका सदिश में आ जाता है, जबकि धारा, विद्युत धारा आपका अदिश में आता है। ठीक है, तो सदिश और अदिश से हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर जैसे आएगा, जैसे ऊर्जा कौन सा राशि है, हाँ, ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है इसमें, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शुरू से। चाल क्या है? चाल क्या है? ठीक है, वेग क्या है? वेग क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? ठीक है, विस्थापन क्या है? दूसरा चीज आपका त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चाल क्या कहता है? चाल का, इसका क्या होता है? स्पीड का क्या होता है? एकदम शॉर्ट हम लोग को देखना है, हम लोग को शॉर्ट देखना है। स्पीड क्या कहता है? स्पीड का डेफिनेशन क्या कहता है बोलिए? डी बाई टी। नहीं, डिफिनेशन, अच्छा चलिए, डी बाई टी, ठीक है, डी बाई टी। कहने का मतलब डिफिनेशन कहता है कि जो हम दूरी तय करते हैं, तय करने में कुछ न कुछ समय लगता है, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा स्पीड निकलेगा। आप अपने घर से चल दिए 5 मीटर, 5 मीटर,
बाइक से मार्केट, मार्केट से फिर चल गए पता नहीं किस डायरेक्शन में, 10 मीटर चल गए, फिर आप चल गए नहाने के लिए, 50 मीटर दूर नहाने के लिए चले गए, वहां कुछ भत्ता मना लिया, वहां से फिर इधर आ गए आप, यहाँ पर आप 100 मीटर चल गए इधर, ठीक है ना। देखिए दूरी चाल में क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन बदलते जा रहा है, कभी इधर 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 जा रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब इसको कितना हम चल दिए, 5, 10, 15, 50, 65, 100, यानी 165 कुल डिस्टेंस जो चले हम 165 मीटर चल दिए, अपने बाइक में शो करेगा, मीटर में शो करेगा, हम 165 मीटर चल गए। इसको हम लोग दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दूरी, क्या बोलते हैं, दूरी। जब जो हमको समय लगा, अब देखो आप घर से निकल गए इतना दूर, इतना डिस्टेंस कवर किए हैं, हो सकता है आप 8 बजे निकले होंगे, आपको 9 बज गया, तो 1 घंटा का समय लगा, जो समय लगा उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, उसको हम समय से डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम चाल कहते हैं, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, यानी कि दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। इसीलिए ये एक अदिश राशि है, अभी भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसी तरह हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एक अदिश राशि है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो चाल एक कौन सा राशि है, चाल से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, चाल एक अदिश राशि हो गया, अदिश राशि हो गया, ठीक है। दूसरा बात इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का अगर बात करेंगे हम लोग तो डिस्टेंस का मीटर में मापते हैं, ऐसा यूनिट का हम बात कर रहे हैं एस आई, हाँ, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। और इसका हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेकंड, तो क्या हो गया ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन मतलब विमीय सूत्र, अगर मैं विमीय सूत्र का बात करूं तो मीटर को किस में मापते हैं, सिंपल है, मीटर को लंबाई में मापते हैं, किस में मापते हैं, लंबाई में। समय को किस में मापते हैं, टी में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, टी में मापते हैं, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, एल, एल हो गया इधर, इधर क्या है, टी है। अगर मैं बोलूं मीटर पर सेकंड को, ये जो वैल्यू हम लिखे हैं मीटर पर सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख दूं, मीटर पर सेकंड, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है, देखे हैं आप लोग लिखा जाता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मीटर को क्या किया मैंने, एल में कन्वर्ट कर दिया, और समय को मैंने क्या किया, टी में लिख दिया, -1 है तो -1, -1, ये हो गया। तो एल पर क्या वैल्यू है, 1 है, एल पर 1 है और टी पर -1। अब देखो किसी पर वैल्यू 1 हो तो लिखा नहीं जाता है, तो एल टी -1। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गया, चाल का दिशासी, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन एल टी -1, क्लियर, ठीक है। आइए वेग पे, वेग क्या कहता है, वेग क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष, छोड़िए हमको सब हमको नहीं जाना, जब आप में से कोई व्यक्ति, हाँ, किसी निश्चित डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, किसी निश्चित डायरेक्शन में, जो फिक्स डायरेक्शन होता है, निश्चित डायरेक्शन यानी फिक्स डायरेक्शन, निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय करते हैं समय के साथ, कुछ दूरी तय करते हैं, तो क्या कहेंगे उसको, समय के साथ, तो क्या कहेंगे उसको, वेग कहेंगे, क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, क्लियर। किसी निश्चित डायरेक्शन में, अभी हम क्या बोले, राम जो है निकला अपने घर से 5 मीटर, राम का घर यहाँ है, घर यहाँ है, हाँ, वो यहाँ से निकल गया 5 मीटर, अब ये चला गया कहाँ, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, राम 5 मीटर पूर्व की ओर चला गया, पुनः यहाँ से मुड़ गया और वो उत्तर दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में, जहाँ हिमालय है हमारा, उत्तर दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में चला गया 10 मीटर, 10 मीटर। अब बोलेंगे क्या, ये बताइए, एक निश्चित डायरेक्शन मिला ना, क्या मिला इसको, एक तो 5 मीटर मिला इसको मैग्नीट्यूड, और इसको मिल गया इधर डायरेक्शन पूर्व दिशा में, फिर उधर चला गया, इधर चला गया उत्तर दिशा में। वेग में आपका जो होता है, ये 5 मीटर तो दूरी तय किया ना, अगर मैं इसका वेग बताऊं तो चलो ये 4 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में चला गया, फिर ये
6 मीटर पर सेकंड के वेग से ये उत्तर दिशा में चला गया। तो कहता है वेग पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से वेग को फुलफिल करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, या फिर निम्न में से कौन सी वेग है या कौन सा वेग को डिनोट करता है। बोलेगा 5 मीटर, दूसरा बोलेगा 10 मीटर, तीसरा बोलेगा 10 मीटर पूर्व की ओर, चौथा बोलेगा इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन देगा अज्ञात, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम क्या आंसर क्या हिट करेंगे, वेग के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और दिशा। हम वैल्यू हम डाल रहे हैं इसलिए परिमाण है, वो वैल्यू आप मत देखिए, वो परिमाण है। तो वेग के लिए क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो दिशा चाहिए ना, तो 5 मीटर पूर्व की ओर जहां ऑप्शन है उसको क्लिक कर दिया, वो हो गया आपका वेग। दूसरा बात देखो, इसमें इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो वेग क्या कहता है, वेग का अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी का अगर बात करूं, तो वेलोसिटी बराबर बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, डी/टी। डी बाई टी। वेग बराबर दूरी बटा समय। लेकिन इसमें डायरेक्शन लग जाता है, हालांकि मत में जब आप बनाते हैं सवाल या आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन निश्चित डायरेक्शन में ही होता है, तभी हम वेग बोलेंगे, ठीक ना। तो वेग बराबर यानी वेलोसिटी बराबर हो गया दूरी बटा समय। तो मेरे तो दूरी बटा समय हो गया, तो इसका भी ऐसा ही यूनिट देखेंगे तो वही निकलेगा, दूरी का मीटर, सेकंड समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, इसका ऐसा यूनिट हो गया। आगे आते हैं, दूरी डिस्टेंस क्या हो गया, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, वेग है ना, वेग है ना। तो वेग यानी कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। कौन सा राशि हो गया, सदिश। क्वेश्चन पूछा जाएगा सदिश। तीसरा डायमेंशन, डायमेंशन वही होगा LT-1। कई कई एग्जाम में आपको ये भी देखने के लिए मिलता है, और या इसी को हम लिख सकते हैं M0 L1 या LT-1। M0 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो आता है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो शो कर रहा है, वो शो यही कर रहा है, वो शो यही कर रहा है, यही चीज को शो कर रहा है। M0 LT-1 जो है वो इन्हीं चीजों को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा वही फुलफिल करने के लिए दे देगा कौन वेग को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अभी मैंने क्या पढ़ा था और क्या था मेरा, विस्थापन। विस्थापन आइए इसी में देखते हैं, विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब बताओ विस्थापन किसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ाएं थोड़ा सा और आपको कोई कुछ पता होगा, बताइए विस्थापन क्या होता है, कोई बोलिए उधर से। सर किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन को। सर न्यूनतम दूरी। हाँ, न्यूनतम दूरी। आपको जो है रेखा के घर जाना है और बहुत घूम के जाना पड़ता है, पता नहीं कितना गांव तरफना पड़ेगा या कितना टाउन तरफना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ आप बजरंगबली बन जाओ तो क्या करेंगे, सबका घर तोड़ते हुए जो न्यूनतम दूरी प्राप्त होगा, जो न्यूनतम दूरी आप देखेंगे, आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो वो जो होता है न्यूनतम दूरी, वही विस्थापन होता है। आप कितनों घूम के चल जाओ, कहीं चल जाओ घूम के, लेकिन जब आप फाइनल जहां से चले थे, जहां पहुंच गए, अगर मैं उसको मिला दूं तो वही हो गया विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन वही हो गया। तो इससे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, विस्थापन में कुछ ज्यादा नहीं देखना है, क्या न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन। अब बताए विस्थापन से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, कुछ नहीं आएगा,
कुछ नहीं आएगा, विस्थापन से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। इसका इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, सिर्फ मीटर होगा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डायमेंशन पूछेगा, सिर्फ लंबाई होगा, इसमें क्या है, ये नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा समझना आता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और इसमें से क्या रहा, एक्सेलरेशन, जो छोटा छोटा वैल्यू है हम लोग को देखना है। एक्सेलरेशन त्वरण ना, त्वरण, त्वरण क्या होता है, अब परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है। हम क्या बोले हैं, किसी को देख करके आपको बिरनी काट लिया, और बिरनी जब काटा आप क्या किए, गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा दिया। जब एक्सीलरेटर बढ़ाए तो आपका एक्सीलरेशन बढ़ गया। सो आदमी के भागते हैं ना, कौन कौन भागते हैं इसमें, हाँ मैं हाँ भागते हैं ना। हाँ मैं हाँ क्या बोले हैं, हाँ सर हम हाँ हाँ हाँ। तो भागा कीजिए, लेकिन एक्सीलरेट कीजिए अपने काम के प्रति। ऐसा जंप मारिए, ऐसा उछाल मारिए, सामने वाला ये सोचते रह जाए, अरे दिन भर तो ये घूमता था, हाँ कैसे हो गया इसका, हाँ समझा ना। तो हाँ हाँ अपने लक्ष्य के प्रति, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं नहीं सर। तो अपने लक्ष्य के प्रति जंप मारिए, ऐसा जंप मारिए भनक ना लगे बगल वाले को, ये सोचेगा वो, अरे ये तो दिन भर घूमता था, हाँ गांजा पीता था, ये करता था, वो करता था, है ना। तो वो जंप मारना है, ठीक ना। तो वहाँ एक्सीलरेट कीजिए आप, वहाँ आप अपना एक्सीलरेशन बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो लॉज में ही रहते थे, भागलपुर में रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट है, मतलब मेरा रूम पार्टनर भी उसमें शामिल, जैसे होता है ना, बहुत आदमी 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक फोन पे बतिया रहा है। वहां पर क्या मिलेगा, देखो, आप लोग सेरिब्रम पढ़े हैं, माइंड में होता है, माइंड हाँ में सर। पढ़े हैं ना, हाँ जी सर। वो बहुत हाँ हरामी, सर। हाँ बहुत बदमाश होता है, ठीक ना, उससे बच के रहना। सेरिब्रम ना बहुत बदमाश होता है, पलटा सकता है आपको, उसको अपने काबू में रखना है, ठीक ना, उसको अपने काबू में रखना है, कहने का मतलब माइंड को अपने हिसाब से चलाना है। कहने का मतलब ना, लड़का लोग क्या करते हैं, 18 से 25 तक बर्बाद करता है वही। हाँ 18 से 25 तक, ज्यादा चले गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, लेकिन एवरेज वैल्यू है। 18 तो बहुत जी जी। बहुत ज्यादा भागे, आप 16 से बोल सकते हैं, 16 से 25, इनको आपको रोकना बहुत जरूरी होता है। इसको आप कैप्चर में रखिए, कैप्चर में रखेंगे वो कभी लाइफ में आगे गलती करेगा ही नहीं। क्योंकि उसके बाद ना उसके ऊपर आ जाता है गरीब, पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाता है, थोड़ा सा सामाजिक नजर दृष्टि बदल जाता है, समाज को भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, अरे लड़का का उम्र 25 साल हो गया, फलना बेटा कुछ कर नहीं रहा, हाँ आपको भी खराब लगेगा, अरे वो ऐसे बोल रहा है, अलग चीज हिट करेगा माइंड का। और जब ये 16 से 18 19 तक जो आप रहते हैं ना, माइंड, आपको घर से कोई प्रेशर नहीं है, बच्चा मैट्रिक कर रहा है, बच्चा इंटर कर रहा है, इंटर के बाद आपको 2 साल 3 साल छोड़ देता है कंपटीशन करने के लिए, और 3 साल आपको पता ही नहीं चलता है कि हमको क्यों छोड़ा है, आप अलग मस्ती में रम जाते हैं। जब अलग मस्ती में रमते हैं ना, तो आपका समय तो गया ही, आप बर्बाद हो गए। तब आपके घर से प्रेशर जब आना चालू होता है, तो आप जो है पढ़ाई के साथ साथ उन चीजों से भी आइसोलेट होते हैं। हाँ पढ़ाई से तो आइसोलेट होंगे ही, घर का प्रेशर है, पैसा नहीं आएगा, कैसे आप पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। अब जिसको आप टाइम दे रहे थे, वो आपको तभी टाइम दे रहे थे जब आप उस लाइन में थे, आप उस लाइन से कट हो गए, और उसको दूसरा लाइन पसंद नहीं है। जब पसंद नहीं है तो वो आपके साथ क्यों रहेंगे, वो आप किसी और को टाइम देंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इन चीज़ों को काबू में रखना जरूरी है।
अभी जितना मेरे साथ 2 लड़का रहता था, दोनों रूम पार्टनर, अभी दोनों एक तो घर पकड़ लिया, एक वो अभी थोड़ा आस लगा के रुका हुआ है। 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक बतिया रहा है। हाँ, और सुबह सोया है 8 बजे तक, 9 बजे तक। जबरदस्ती उठा के अगर ले गए क्लास, तो वहां पे झप्पी मार रहा है। दिन में जबरदस्ती उठा दो, हाँ, दिन में जबरदस्ती उठा दो, तो क्या करता था, किताब निकाल के बैठता था, ऑन रहा है, जॉब देखना है, बैठो। पर होता है ना कि जिससे बात कर रहा है अगर जॉब नहीं हुआ तो वो भी छोड़ के भाग जाएगा ना। वही हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको इसलिए समय दे रहा था, आप उस लाइन में थे, आप उस लाइन से आइसोलेट थे। जी। क्यों देगा लाए आपको समय, समय उसके पीछे वहां वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है, हैं? क्यों देगा आपको समय? इसीलिए एक्सेलरेट कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति कीजिए, एक्सेलरेशन बढ़ाइए, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ाइए। जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेग में परिवर्तन के दर होता है, दर होता है। कई जगह इसको डेल्टा टी लिखा जाता है, यानी कि T2 माइनस T1 लिखा जाता है, कई जगह सिर्फ V माइनस U बटा T लिखा जाता है। मैं सीधा सीधा बोलूं तो डेल्टा V बोल दो या डेल्टा U बटा डेल्टा T, ये होता है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आपका लूसेंट बुक लिखा है वो ये वाला वैल्यू लिखा है, जो मैंने पहला लिखा है इसको लिखा है, ठीक है। हालांकि ये भी होता है आपका T2 माइनस T1 होता है, क्योंकि एक निश्चित समय में हम बोलेंगे क्या, 10 जब 10 बज रहा था आपका स्पीड वो 5 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जब 11 बज गया उस टाइम आपका स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वहां पर समय 2 दे देगा, तो फिर आपको यहाँ पर T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। वैल्यू तो 2 मिलेगा ही आपको, वेलोसिटी का v और u, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है वो भी u है, जो फाइनल वैल्यू है वो u भी, जो फाइनल वैल्यू है वो भी है, जो इनिशियल वैल्यू वो u है। तो आपको इस तरह मिलता है, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा हमसे, डिफिनेशन तो पूछता नहीं है, समझना था समझ लिए। एक्सेलरेशन से क्या पूछेगा, अब बोलेंगे क्या ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए, डेल्टा v या डेल्टा u बटा डेल्टा t। वेग का क्या होता है, मीटर होता है। समय का क्या होता है, इसका क्या सर होता आवाज नहीं आ रही है। है, आवाज नहीं जा रही मेरा, आवाज कट रहा है सर। आवाज काट रहा है। सबसे सबके साथ हो रहा है क्या, जी सर आवाज कटने लगा। आवाज कटने लगा। मीटिंग को पुनः ज्वाइन करते हैं, ठीक, क्लियर है, क्लियर है ना, बोल दीजिए एक बार। हाँ सर, हाँ जी सर, अब ठीक है, ठीक है सर। यस ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना, मीटर, जी सॉरी जी। लिख दिए, सेकंड टू सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर लिख दूं मैं। ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पर नहीं आपको दिखा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग जो है ना, वेग जो है वो होता है मीटर पर सेकंड, और त्वरण जो होता है वेग बटा समय। यहाँ पर देखो, एक मिनट व्हाइट पेन लेते हैं, इधर देखना, वेग जो होता है वो मीटर पर सॉरी, त्वरण जो होता है वो वेग बटा समय होता है। तो वेग खुद मीटर पर सेकंड है ना, है, समय खुद सेकंड है, तो ये समय ऊपर नीचे आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एस इंटू एस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, एक बार बोलिए। हाँ हाँ जी क्लियर सर। है क्लियर है। यस सर। कौन आ रहा है अभी, कौन, कोई आ रहा है, एक मिनट, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जुड़े है क्या, कौन जुड़े है अभी, थोड़ा बोल दीजिए तो, छोड़िए। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे क्या, ऐसा यूनिट में, अब आइए, अब नीचे आइए थोड़ा, अब इसको हम छोड़ते हैं। तो वेग एक्सेलरेशन का क्या हो गया, त्वरण का क्या क्या हो गया, कौन आ रहा है, सब नहीं जुड़ा है अभी तक। ठीक है, तो त्वरण का क्या क्या पूछेगा हमसे, एक ऐसा यूनिट, एक तो आपका डिफिनेशन हो गया, यानी कि फार्मूला हो गया, जो आप बोलेंगे आप वेग में परिवर्तन के दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा हो गया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है, V माइनस यू, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ऐसे लिखिए या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया इसका क्या पूछेगा इससे हमसे, डायमेंशन यानी कि बीमा, बीमा बीमा क्या पूछेगा इससे, एल टी माइनस टू, एल क्यों, मीटर का लंबाई मापते हैं, समय को टी में, तो एल टी माइनस टू था माइनस टू, इसी को ऐसे लिखेंगे आप या फिर लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है। तो देखना आपका क्या क्या क्लियर हो रहा है, ऐसा यूनिट हो रहा है, डायमेंशन हो रहा है, जो कि लड़का गलत करता है एग्जाम में। डायमेंशन बहुत बड़ा वाइटल चीज बन गया है अभी। अगर आपसे एग्जाम में 3 क्वेश्चन डायमेंशन से डाल दे, फिजिक्स देखो वही है ना, इसीलिए बोलते थ्योरी पढ़ो सारे क्लियर होगा, थ्योरी जब पढ़ेंगे आपका सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है ना। तो डायमेंशन अगर 3 को पूछ दिया तो आपको लड़खड़ाना नहीं है, और जो भी पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। हम वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां पर हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, सबके पास वीडियो जाएगा नहीं, हालांकि ग्रुप में लिंक देंगे, जिसके पास लिंक जाएगा वही देखेगा। तो वहां से एक बार कॉपी में ये सब लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्वरण ये हो गया, इसका ऐसा यूनिट ये हो गया, और डायमेंशन ये हो गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स को छोड़ दूं, मैथ में घुसूं, या फिजिक्स को ही स्टार्ट रखूं। भैया मैथ ही पढ़ाई है। मैथ भी पढ़ाइए, वाह क्या बात है, मैथ का भी शौकीन है ना। सर फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा हाँ बोलिए बोलिए, नहीं ना बोलिए, अगर नहीं समझा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा सर बोले पाँच मिनट फिजिक्स थोड़ा 5 मिनट नहीं, 3 से 4 मिनट समय दे रहा है, बोलिए इसमें। बोले सर फिजिक्स आज 3 साल के बाद पढ़ रहे हैं ना थोड़ा कम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आने लगेगा। अभी जो जैसे इतना इतना फिजिक्स के बताएं फिर भी कम समझ में आया, ठीक है। बहुत दिन से छूट गया है कहने का मतलब, फिर भी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बहुत दिन से छूट गया इसलिए कम समझ में आया। हम बोले तो चाल है, मीटर पर सेकंड है, वेग है, पूरब की दिशा में है मीटर पर सेकंड, क्या है इसमें कुछ है। राकेश जी बोलिए। नहीं सर आप कुछ जो है, नहीं है, हो जाएगा। अब फिर रिवीजन करेंगे ना बुक से। हाँ 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 रिवीजन करना है, ठीक है। अच्छा, और किसी को जी कुछ बोलना है बोलिए, तब दूसरा सिलेबस को टच करेंगे। ये कुछ पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे आवाज नहीं समझा आपका। क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से आएगा, मतलब कैसा आएगा। अरे वही तो हम बताएं अभी, अभी हम क्या कर रहे थे। देखिए एक मिनट, आइए यहाँ पे स्लाइड पे आइए, क्या कर रहे थे, यही तो हम बता रहे थे। बेग से क्या क्या पूछेगा वो, बेग से क्या क्या पूछेगा आपको इसका बेग से क्या क्या पूछेगा वो, बोलेगा इसका ऐसा यूनिट क्या है, बोलेगा क्या बेग का ऐसा यूनिट क्या है, तो हम निकाला तो मीटर पर सेकंड, ये तो निकाला। बोलेगा जी क्या, जी कौन सा राशि है, सदिश है। सर सर। बोलेगा क्या इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, इसलिए एम जी जी जीरो एल टी माइनस वन। ये हम एग्जाम को लास्ट में ला रहे हैं, जो आपका एग्जाम में पूछ रहा है वो हम लास्ट में ला रहे हैं, हर जगह लाए हैं आपका, देखो यहाँ पे भी लाया। एक्सेलरेशन से क्या क्या पूछ सकता है, अभी यहाँ पर छोड़ दिया ना। एक्सेलरेशन से पूछेगा ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, ऐसा यूनिट हो गया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू। त्वरण कौन सा राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, जस्ट बताइए किया अभी, सदिश राशि है। जी जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लास्ट में आ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं आपको, लास्ट में आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन बोलिए, बोलिए किन्हीं का और कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। नहीं है सर कुछ। हाँ ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं, हाँ फिजिक्स को बंद कर देते हैं, बड़ी उतावले एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, एक्सेलरेट एक्सेलरेट करना है अपने लक्ष्य के साथ। चलिए मैथ में जैसा कि, अच्छा एक थोड़ा सा हमको डाटा दे देंगे क्या, मैथ का बुक ले लिए सब, ये आर एस अग्रवाल का थोड़ा सा डाटा दे जी दीजिए। सर मेरे पास है पुराना वाला। मेरे पास हाँ सर ले लीजिए। एच डी यादव का है। एच डी यादव का है, जी जी। हाँ तो कोई बात नहीं, आप उसी से पढ़िएगा। लेकिन जहाँ तक है कि आपका देखो, मैं जो पढ़ाऊँगा आपको, आपने जैसा कि हम आपको बताएं कि आपका प्रीवियस ईयर को साथ में लेके चलेंगे,
तो कहने का मतलब आपका जो रेल का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि हमको अब बोलेंगे क्या मैथ को परसेंटेज अगर मैं स्टार्ट करूँ तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आपका जो रेल में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आप जनरल जो आप एसएससी जीडी में बैठेंगे, एसएससी जीडी में बैठेंगे तो वहां तक आप क्रैक करेंगे बढ़िया से। तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसलिए ना एस डी यादव का बुक है तो ठीक है। अगर आप ले लेते हैं इसका क्या बोलते हैं इसका अरे सर आर से अगर ले लेते हैं तो थोड़ा सा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सर सभी के पास एक किस्म का बुक रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। वैसे तो नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आर एस अग्रवाल है ना। चलिए आर से अग्रवाल का बुक जिसके पास संभव हो ले लीजिएगा, नहीं ले पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक आता है वो भी है किरण किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास, उसी से अभी जॉब पर जो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी। आपका बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अरे किसी से पढ़िए ना, ध्यान रहे कॉन्सेप्ट यानी कि जो टाइप है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आर्ट्स अग्रवाल में अगर एक टाइप का 5 सवाल है तो हो सकता है एस डी यादव में एक टाइप का 2 ही सवाल हो, या हो सकता है एप्लीकेशन में हो सकता है 5 सवाल हो या 6 सवाल हो। तो हमारा जो है खाने का मतलब हम 2 ही बनाए लेकिन टच किया ना कॉन्सेप्ट यानी टाइप को टच किया। टाइप को टच किया मतलब उस टाइप का सवाल मेरे माइंड में है तो दूसरा हम बना देंगे। ये थॉट्स होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है चलिए आइए हम लोग कहाँ परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग बोले थे प्रतिशत से हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रतिशत जो है वो रील है मैथ का। थोड़ा माइक बंद कर दीजिए ना, कौन है माइक बंद कीजिए, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ गुड, जी 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 आ रहा है। बहुत सुंदर। माइक माइक को बंद कर दीजिए, माइक को बंद कर। तो जैसा कि हम बोले थे परसेंटेज जो है ना आपका अर्थमेटिक का रीड है, रीड। अब कौन आ रहा है? अभी तक नहीं आया था लेकिन ठीक है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज प्रतिशत वो जो है आपका कंपटीशन का रीड है, जिस बैकबोन के सहारे अभी आप बैठे हैं। आपका जो रीढ़ है ना उसी के सहारे आप बैठे हैं या लेटे हैं, उसी के सहारे आप खड़ा हो पाते हैं। तो वही चीज आपको मैथ में खड़ा करेगा, मैथ में आपको खड़ा करेगा वो है यही परसेंटेज, प्रतिशत। यही आपको खड़ा करने का अवसर प्रदान करेगा, समय देगा, मौका देगा। तो अच्छा है, इसमें से बहुत से कैंडिडेट जब पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन तो आप बेड में सो के करते हैं, लेट के करते हैं। उससे तो वो क्या होता है आपका माइंड रिलैक्स में चला जाता है। ठीक ना। आप जब ढंग से बैठेंगे तैनात होकर के, जैसे हम बैठे हैं तैनात होकर के बैठेंगे, आप बेड पे बैठते हैं ना तो ढक के बैठते हैं ना, अभी ठंडा है तो पलथी मार के बैठिए। ठीक ना। उससे क्या होगा ना आप एक्टिव रहेंगे, पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करेंगे। और जब आप बेड पे जाते हैं ना थोड़ा माइंड रिलैक्स में चला जाता है। कहने का मतलब जब आप लेट जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। देखो ये सब चीज़ मैंने है, बहुत बड़ा चीज़ है ये। रिलैक्स में चल जाते हैं तो माइंड जो है थोड़ा सा जब आपका नींद में चला जाता है, हल्का भी नींद में जाता है, तो आप जो है अपने आप को भूलने लगते हैं। तो पढ़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से सिस्टम में नहीं जा रहा है। इसलिए आप किसी का भी क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए, तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देखिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष या 12 वर्ष की अवस्था में आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो एक जिम्मेदारी के साथ आप ढंग से बैठिए। आप बैठ के पढ़ाई कीजिए, कभी भी लेट के पढ़ाई नहीं कीजिए, कभी भी नहीं। चाहे वो दोपहर का समय हो, शाम का समय हो, या किसी का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कभी भी मत कीजिए। ऐसा करने से आपको नुकसान है, आपका पढ़ा हुआ पूरा माइंड में नहीं जाएगा। बैठ के पढ़ाई कीजिए। दूसरा बात देखिए, 2 चीज हम बता रहे हैं। पहली बात तो हो गया बैठ के पढ़ाई करना है, ठीक है, बैठ के करना है। दूसरा बात ये हो गया इन सब देखो हम जो भी बताते हैं पढ़ाई कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, पढ़ने से ज्यादा इन चीजों पे फोकस कीजिएगा। जो हम पढ़ाएंगे उससे भी ज्यादा इन चीजों पे होना चाहिए, उससे फोकस रहेगा ही, उससे ज्यादा इन चीजों पे रहेगा। दूसरा बात ये होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन ना तो कलम और किताब लेकर के बैठिए। कलम और किताब। किताब अगर आपकी क्लास है, वीडियो आप अपलोडेड देख रहे हैं तो उसको पॉज करके रोक करके आप थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए जो आपने पढ़ा। दूसरा बात, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो शांति से आप उसको देखिए।
बाद में उसको आप लिख लीजिएगा, जितना बात माइंड में रहा उसको उतार लीजिए, जो भी अगर आपको लग रहा है नहीं भूल रहे हैं तो वीडियो को देख करके आप उतार लीजिए। इससे को होगा क्या, एक नोट्स तैयार हो गया। दूसरा बात, उस वीडियो को हम पुनः नहीं देखेंगे, हम क्या बोले शुरू में ही बोले हैं, अपने आँख को भी बचाना है, समझ रहे हैं ना। तो दोहरा करके हम वो वीडियो नहीं देखेंगे किसी भी हालत पे। क्यों नहीं देखेंगे, मेरे पास किताबें कॉपी है, हम नोट्स बना लिए। हाँ, अगर वो चीज समझने में प्रॉब्लम आ गया पुनः, तो हम वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एक बात को लेकर के वीडियो में ऐसे निकाल करके बैठे हैं, कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, माइंड में नहीं जा रहा है आपका, वो तभी तक रहेगा आपके माइंड में जब तक आप उसको देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर उतर जाए, आपके जहन में आ जाए, तो आप उसको कॉपी में लिखिए। लिखिए, सबसे बड़ी बात है लिख करके शाम में उसका रिवीजन कीजिए डेली। आज जो पढ़े हैं हम डाल देंगे, आज ग्रुप में बना के डाल देंगे, सारा चीज हम लिख करके डाल देंगे। आज जो पढ़े ना उसका इवनिंग में 2 घंटा रख दीजिए, 6 से 8 रिवीजन का रख दीजिए, या 8 से 10 रख सकते हैं, या 8 से 9 रख दीजिए, 1 घंटा। रिवीजन कैसे किया जाता है पता है, किताब पलटा ऐसे खड़ा कर ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, एक लाइन देखें, खाली बेग देखें ना, बेग से जुड़ा हुआ, हाँ बेग का ऐसा मीटर पर सेकंड होता है, इसका डायमेंशन LT-1 होता है, ये एक सदिश राशि है, काल खेल खत्म। त्वरण पर है ना, त्वरण इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक सदिश राशि है, और इसका डायमेंशन LT-2 होता है। अब जैसे ही आपका माइंड में ये रिकॉल करेगा कि हम भूल गए, नहीं आ रहा है इसका डायमेंशन क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, जोर मारी कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप देख लीजिए। तो रिवीजन करने में अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, तो रिवीजन 1 घंटा में हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन 1 घंटा में हो जाएगा। ऐसे होता है रिवीजन। रिवीजन करने मतलब ये नहीं कि किताब पलटाएं, इसे कॉपी पलटाएं जो लिखे हैं और शुरू से लेकर के लास्ट तक हम देख रहे हैं, शुरू से वो रिवीजन नहीं हुआ। वो हुआ अब वो जो पढ़े थे ना वही कम करने लगे, जेरोक्स करने लगे। रिवीजन का मतलब हो गया विस्थापन। अच्छा, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी, खेल खत्म। भूल गए तो उसको देखिए, कहने का मतलब आपको किसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है, उसका सारा चीज हमारे अंदर डाटा आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप देखिए, तो ऐसा जब करेंगे ना आप कंफ्यूजन से निकल जाएंगे। आप जो एग्जाम में गलत करके आते हैं वो गलती करना बंद कर देंगे, नंबर अपने आप बढ़ेगा। जब आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट करेंगे या फिर आप ओरल टेस्ट करेंगे, जो भी है टेस्ट देंगे, तो अपने आप नंबर बढ़ेगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कभी माइंड में नहीं आना चाहिए कि अच्छा यहाँ तो आ रहे हैं ना 5 नंबर, या चलो 10 तो गलती हो गया, 20 तो गलती हो गया, वहां नहीं होने देंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका यही टेस्ट आपका ओरिजिनल टेस्ट है। आप 100 लड़का के बीच में दे रहे हैं या ऑनलाइन हजारों लड़का के बीच में दे रहे हैं, तो यहाँ जो आपका दबदबा है वही आपका ओरिजिनल दबदबा है, वहां पे भी यही परफॉर्मेंस रहेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इन चीजों से बचना है, ध्यान रखिएगा, इन चीजों से बचना है। जो भी बात बोलते हैं इन चीजों से बचना है, कुछ भी हो जाए। आप मेरे पास आए हैं, हम हमेशा बोलते हैं आप पढ़े हैं, जरूर कहीं कहीं पढ़े हैं, आप मेरे पास आए हैं तो हम उन तरीका को बताएंगे जहां से आपको निकलना है, ठीक ना। तो इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। सर आपके गाइडेंस की जरूरत है, बस हम बोले तो क्योंकि चलते तो दुनिया सब कोई है, बट वही है कि गाइडेंस जिसके पास है वही सक्सेस पाएगा। बस बस, तो इन चीजों को ध्यान में एकदम बहुत जरूरी है रखना। गलती से भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, हम लाइफ में कभी नहीं किया। मेरा छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन जमाना था नहीं। आप लोगों को भी पता है 18 के बाद यानी कोविड के बाद ये सब हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो एकदम गलती छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, 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 ठीक ना। यानी कि मेरे प्रति प्लस शत, मतलब शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, यानी कि 100 में से ही कुछ नंबर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 में से ही कुछ नंबर। जैसे कि हम बोलेंगे क्या, इसमें आपका क्या नाम है, बहुत लड़का है, सोनू रजक। सोनू रजक जी, आप जो है 100 नंबर का मैट्रिक में एग्जाम दिए थे मैथ का, और आपको नंबर आ गया 85। तो किस में आया, 100 में 85, 100 में 85। माथा पे जब किसी को लिखते हैं ना तो उसी में से वो 100 में से 85, तो मतलब 85 क्या है आपका परसेंटेज वैल्यू।
बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं, आप ऐसे लिख दो या 85/100। तो परसेंटेज का मतलब हो गया उसी में से वो वैल्यू निकला हुआ है। क्लियर? आओ देखो, अब बोलेंगे क्या, 7% को भिन्न में लिखो। तो आप क्या करेंगे, 7/100। तो 7/100 के आप ये 7 जो है ये परसेंटेज रिजल्ट है। प्रतिशत रिजल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत रिजल्ट को क्या बोलते हैं? परिणाम। परिमाण। परिणाम, परिणाम। प्रतिशत, प्रतिशत रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट। देखते हैं कुछ इंग्लिश वर्ड ही बढ़िया होता है। प्रतिशत रिजल्ट, ठीक ना, यानी कि परसेंटेज, परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। तो ऊपर का जो वैल्यू होता है ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। जैसे हमने बोला अभी 100 में से 85 नंबर लाया, तो मतलब 85% लाया, 85% लाया, मतलब यही तो रिजल्ट है मेरा, यही तो फाइनल वैल्यू है यार, परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। आगे आइए, आगे जब आते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज को, जैसे कि हम बोलेंगे कि चलो 100%, 100% जो हम लोग यूज करते हैं 100%, इसको भिन्न में बदलें। हाँ, एक मिनट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, 100%। 100% का मतलब क्या बोलेंगे, 85% का मतलब क्या बताएं, उसी में से वो वैल्यू। तो 100% मतलब 100 में से ही 100 है, 100 में से ही 100 है, मतलब वो व्यक्ति अपने आप में 100% है, बोलते हैं ना, एक कलम अपने आप में 100% है। तो कहने का मतलब 100 के ऊपर 100 काटेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये जो हो गया इसका भिन्न वैल्यू है। क्या है, भिन्न वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है इसके, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है ये, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, 7%, तो कहेंगे 7/100। क्या कहेंगे, 7/100। अच्छा, ये आप कौन थे, आप बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, आपको ये समझ में आ रहा है ना, हमको बोलिए अभी। अब पहले बोलते तो हम थोड़ा सा पहले से कुछ आपके लिए अलग करते हैं। आप जो भी थे, नाम हम नहीं देख पाए थे, हाँ राकेश जी, क्या नाम था आपका? अभी जो बोले हैं फिजिक्स बहुत दिन से पढ़ना छोड़ दिए हैं, क्या नाम था आपका, बोलिए। मेरा आवाज जा रहा है सबको? लेफ्ट हो गए क्या? छोड़िए, लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना अभी किसी को? नहीं नहीं नहीं, तो ठीक ही है। नहीं, एकदम अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल। हाँ हाँ, तो अब अभी देखिए बहुत सारे कमेंट भी करते हैं लड़के कि जो मतलब क्लासे होंगे वो क्या होगा, जीरो लेवल से या कहाँ से पढ़ाएंगे। बहुत वजरा जाते हैं, एडमिशन कहाँ लें, किस कैसे पढ़ाइएगा, किस ऐप पे पढ़ाइएगा। एक लड़का कमेंट किया आपको, भीख मांगने का यही तरीका है, बोले वाह। तो क्या कीजिएगा, नेगेटिव जो है दुनिया में भरा हुआ है, होता है इसको कभी इग्नोर कर। अच्छा, उन लोग जो है ना जिंदगी में बस अच्छा, हम भी पूछते हैं। अच्छा, मेरा भी तो कुछ समय है ना, देखिए हम 12 बजे रात में सोए हैं और क्लास अभी का। आप जो है तो समय दे, तो ये 200 भी बहुत कम है। ठीक है, और ऊपर से दूसरी बात सुनिए, ठीक है, हम फिक्स फीस का ही अगर बात करें, 1 ही रुपया की अगर बात करें आप, देखिए हम रात में 12 बजे सोए हैं, आप 10:30 बजे अर्नाकुलम एक्सप्रेस लेकर के आए, 10:30 बजे रूम आए, उसके बाद खाना पीना खाएं। तो थोड़ा सा हमको टेक्निकल नॉलेज कम है, पता ही है, तो उसके बारे में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बहुत की रात में भी पकड़ किए हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड हम हटाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हट रहा है। ऑफलाइन में हट जा रहा है, लाइव में नहीं हट रहा है, क्योंकि हटता है, वो पता नहीं है। तो ये सब छेड़छाड़ करने में 12:30 बज गया, फिर हम सो गए। इसीलिए हम क्लास का समय 9 बजे रखे थे, लेकिन कोई कमेंट किया कि 7 बजे कर दिए, तो हम 7 बजे कर दिए। अब बताइए, मेरा भी कुछ समय है ना, अब बताइए आपको जी अब फिर हम जाके आपको के प्रति आए, तो इसके प्रति थोड़ा सा अगर आपको हम बोल दिया तो इसमें कोई हर्जा ही है। अब बोलेंगे तब राकेश यादव सर जो है उसका भी तो जॉब है, हाँ, वो पैसा क्यों लेते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कर रहे हैं डिमांड। गलत बात है। अब बहुत सारे ऐसे टीचर है जिसका जॉब भी है, पढ़ाते भी हैं और फी भी लेते हैं। तो ये सब गलत बात है, हमको ऐसा ही बोला, बोला भीख मांगने का तो यही तरीका है।
वाह वाह वाह। सर दूसरों की बातों सर आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है, इसको बताते हैं। नालायक नालायक से लायक बन जाओ, यही काफी है, ठीक ना। हाँ। तो ये जो हो गया परसेंटेज, जैसे अभी हम बताएंगे क्या बोल रहे थे, ठीक है। 7%, 7% का मतलब समझ गया ना, यानी कि 7 में से ही 100, यानी कि ये क्या है, क्या पढ़ा रहे थे, यही पढ़ा, हाँ यही पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है ना, इसको परसेंटेज रिजल्ट बोलते हैं, जैसा कि हम लोग अभी बोले, ये परसेंटेज रिजल्ट हो गया, पीआर, परसेंटेज रिजल्ट। नीचे का वैल्यू तो उसी में से निकला हुआ है, ये अपने आप में स्वतः है, फुल है, बोल सकते हैं स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर। अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोलेगा क्या कि 14% को भिन्न में बदलें, तो ये चीजें आपके माइंड में रहना चाहिए, ना कि आप कैलकुलेट करने लगे। तो 14% को भिन्न में बदलना है, तो 14/100, तो 2 से 7, 2 से 50, तो कहने का मतलब 7/50। अब देखिए ये 7 जो है, देखिए ये 14 जो था इसी 100 में से था, ये 7 जो है इसी 50 में से है। तो ये जो है मेरा परसेंटेज रिजल्ट है, और ये जो मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, जो हम बोले स्वतंत्र है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक ना। ध्यान रखिएगा क्या है, ओरिजिनल नंबर। अब क्या आ रहा है, परेशान हो जाएगा तो, क्या है ये, मनोहर जी, मनोहर जी आप कहाँ चल गए थे, मनोहर जी आवाज आ रहा है क्या, मेरा आवाज सब सुन रहे हैं ना, हाँ भैया। ठीक है। यस सर। हाँ जी सर आगे वाला। हाँ मनोहर जी आप कहाँ चल गए थे, ओरिजिनल नंबर हो गया। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है, हम क्लियर लिखते हैं, ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, खेला को क्या होगा, बोलेगा, बोलेगा आपको, चलो दूसरा स्लाइड लेते हैं, हाँ। बोलेगा क्या, एक संख्या को उसी में जोड़ने से, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी संख्या को, हाँ, किसी संख्या को उसी में जोड़ने पर, उसी में जोड़ने पर, हाँ, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। एक संख्या के 10% को, या एक संख्या के 15% को, एक संख्या के 15% को, ठीक है, एक संख्या के 15% को, यहां पर हम 15 बना दिए, दिख रहा है क्लियर, 15, ठीक है। एक संख्या के 15% को उसी में जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है लड़का, तो एक्स वाई जेड मानना चालू कर देता है, तो वो संख्या क्या है, क्या करता है वो, एक्स वाई जेड मानना चालू कर देता है। तो कह रहा है क्या, किसी संख्या को, किसी संख्या का 15% उसी में जोड़ने पर, किसी संख्या का 15% उसी में जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो हमको संख्या कुछ पता नहीं है, हमको किसमें क्या जोड़ना है कुछ पता नहीं है, लेकिन 15% जहां उसने यूज किया ना, तो 15% का मतलब क्या समझेंगे, 15/100, 15 का मतलब 5 से 3, 5 से 20, यही होगा ना। हम क्या बोले, ये जो होता है मेरा रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है, और ये जो होता है मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। तो हम इसी को संख्या मान लिया, ओरिजिनल नंबर को ही क्या किया, संख्या मान लिया। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए। नहीं सर कोई दिक्कत नो। तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, अरे हम क्या बोलते हैं, संख्या एक्स मानते हैं, तो आप उसी को ओरिजिनल नंबर, थोड़ा माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रहा है बस का। तो आपने संख्या को एक्स माना, तो ओरिजिनल नंबर एक्स हो गया आपके नजर में। हम क्या किए, जो वैल्यू दिया था उसी में हम उसी को, जो 100% मतलब अपने आप में 100 है, मतलब कि वो स्वतंत्र है, यानी कि वही ओरिजिनल नंबर है, हम उसी को मान लिया ओरिजिनल नंबर, माने नहीं वही है, ठीक है ना। अब कहता है उसी में जोड़ने पर, तो इसका जो ये ऊपर का वैल्यू है, इसको इसी में जोड़ दिया, तो ऐसा गया 20+3, तो जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 23 यूनिट जो है, 23 यूनिट जो है वो 5 के बराबर है, यही कह रहा है ना। दूसरे स्लाइड में आते हैं, 23 यूनिट जो 5 के बराबर है,
वो 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 5/23 आएगा ना, बोलिए। बिल्कुल सर। जी जी। ठीक है। अब बोलेगा क्या, क्वेश्चन था, कह रहे क्या संख्या क्या है, संख्या क्या माने थे, 20 माने थे, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या माने थे हम, 20 माने थे, तो क्या करेंगे हम, संख्या से हम गुणा कर देंगे, यानी कि 20 से मल्टीपल कर देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100/23, ये मेरा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं, क्लियर है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, प्यारे भाई साहब, आप लोगों को क्या करना है, सारे परसेंटेज वैल्यू, जैसे मैंने 15% बोला मतलब 3/20, ये आपके होठ पे आना चाहिए, ना कि आप एग्जाम में बैठे और 15/100 करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बोलेंगे 5 3 से 5 ऐसे आएगा भैया, हाँ, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 से 3 12 ऐसे आ जाएगा, यहाँ 20, एक स्टेप आप यहाँ ले लिए करने में, ये एक स्टेप आप जो ये एक स्टेप लिए करने में, ये आपका एक स्टेप नहीं होना चाहिए, ये एक स्टेप आपका नहीं होना चाहिए, ये स्टेप आपके होठ पे होना चाहिए, ये फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है आज मैं बता दूं, 15% का मतलब होता है 3/20, उसी तरह 6% का मतलब होता है 3/50, उसी तरह 14% का मतलब होता है 7/50, ये सारा वैल्यू आपके होठ पे होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 8% का वैल्यू क्या होता है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए आप जब एग्जाम तक पहुंच जाएंगे एक अच्छे लेवल तक, तो आप इसको कैलकुलेट मत कीजिए, 8% का मतलब होता है 2/25, ये आपका होड़ पे होना चाहिए, बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, होड़ पर आना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में 8% को आप ऐसे करना, ऐसे काटना, 4 से इसको काटना, 4 दूना 8, 4 से इसको काटना 25, ऐसे करना, तब 2/25 आएगा। फिर सवाल हमसे क्या कह रहे हैं, अभी तो हम कुछ नहीं किए, फिर सवाल क्या कह रहे हैं, फिर हम सवाल को पढ़ेंगे, फिर सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू पूछा जाता है, जैसे आपका 1%, 1%, 2%, जो आपका एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देते हैं या आप जो आपके पास बुक होगा देखिएगा उसमें 3%, 4%, 5%, ठीक है, तो 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 1/50, डायरेक्ट लिखे आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हम लिखते हैं, एक बार हम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 3/100, 4% का मतलब 4/100, यानी कि 1/25, 5% का मतलब 5/100, यानी कि 1/20, 6% का मतलब 6/100, यानी कि 3/20, 3/50, 7% का मतलब 7% नहीं पूछता है, 8%, 8% का मतलब 8/100, यानी कि 2/25, 2/25, ठीक है, 9% नहीं पूछता है, 10% पूछता है, 10% आपके एग्जाम में रहता है, आपके क्वेश्चन में रहता है, 10% नंबर बढ़ गया, 10% इंक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10, ठीक है, 11% भी रहता है, 11% बढ़ गया, 11% घट गया, तो 11/100, 12%, 12% यूज होता है, 12% भी यूज होता है, 3 से आपका 4, 4 से 3 आ जाएगा, 4 से आपका 25 आ जाएगा, या 3/25, ठीक है, 12 13 नहीं पूछता है, 14 पूछता है, जो हम बता दिए, 15 पूछता है, 15% भी बता दिया ना, 15% का मतलब होता है 3 से 5 से 3, 15% का मतलब होता है 5 से 3 20, 3/20। ठीक है, तो 15 हो गया, 16 भी पूछता है, 16 पूछता है, 17 नहीं पूछता है, 18 भी नहीं पूछता है, 20 पूछता है, 20 पूछता है, 21 भी नहीं पूछता है, 22 भी नहीं, सीधा 25 पूछता है, 25 पूछता है, इस तरह से। अब क्या आ रहा है, देखिए क्लास का समय खत्म हो रहा है, और आ रहा है, ठीक है, 16% को आप 16/100, तो कितना गया, 4/25, 20% का मतलब 20/100, मतलब 1/5, 25% का मतलब 25/100, मतलब 1/4, 30% का मतलब 30/100, यानी कि 3/10। अब बताइए, देखिए आज आप लोग को क्या क्या काम सौंप रहे हैं हम, जितने भी परसेंटेज वैल्यू
एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपका बुक है उसमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें दिया हुआ है। बाकी जितना भी हम वैल्यू लिखे हैं इस पर भी काम कीजिएगा, इसको रटिएगा नहीं। दूसरा बात ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है, आपके लिए नुकसान है। रटिएगा तो नुकसान होगा, रटने से नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा मैं बता दूं? अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं नुकसान के बारे में बता दूं। नुकसान के बारे में आपके ये होगा कि आप अगर 4 घंटा और काम करते हैं तो आप 2 ही घंटा में निपट जाएंगे। क्यों? आपने इसका ज्यादा यूज कर लिया, थक गए आप। 4 घंटा जहाँ काम करते हैं आप 2 घंटा में आप निपट गए। रटिएगा नहीं, काम कीजिएगा। काम क्या करना है, जैसे अभी हम किए हैं, इसको लिखिएगा। लिखते 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 अपने आप माइंड में आ जाएगा। दूसरा बात, 100% माइंड में तभी आएगा जब आप उस पर पूरे सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे आप? पूरा पूरा सवाल बनाएंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज से भिन्न में आ गए। अब हम लोग भिन्न से, हाँ, भिन्न से आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सुमन जी, आपको आवाज जा रहा है? हाँ सर जा रहा। हाँ, क्लियर हो रहा है ना? हाँ ठीक है, हमको इधर से इधर आना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए थे, परसेंटेज से भिन्न में आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग भिन्न से परसेंटेज में आ रहे हैं। भिन्न से परसेंटेज, तो भिन्न का जो वैल्यू है, जैसे अभी हमारा निकला था 5/20। अब बताइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसका हमको जवाब चाहिए उधर से, बोलिए। सर इंटू 100 कर 100 से दो। गुना करेंगे। 100 गुना। 100 से गुना करेंगे, सब बोलिए। 100 से 200 करेंगे। इंटू 100 करेंगे। अच्छा ठीक है, हम कर दें, इंटू 100 कर दें। इंटू 100 कर दें, क्या करेंगे आप बताइए? सर काट दिया जाएगा और उसके बाद 25% आएगा। वो हमारे पास काट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिया जाएगा 25% आ गया। काट दिया जाएगा 25। अच्छा, आपने कहा कि 100 से गुना कर दीजिए। अच्छा, मैं अगर बोल दूं एक नंबर 5 है, इधर हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, 15। लेकिन मैथ में जबरदस्ती गुना करने का अलाउ है क्या? जबरदस्ती गुना करने का अलाउ है क्या? आप 1 से जबरदस्ती गुना कर सकते हैं। 1 गुना 5 कर सकते हैं, 1 गुना 6 कर सकते हैं, 1 गुना रहीम कर सकते हैं, 1 गुना हाथी कर सकते हैं, 1 गुना रिया कर सकते हैं, 1 गुना पृथ्वी कर सकते हैं। क्यों? उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपने क्या किए हैं, 5/20 को गुना कर दिए, 5/20 को 100 से, तो उसका तो डाइजेशन, उसका क्या बोलते हैं, थोपड़ा ही बिगड़ गया है। आपने उसका थोपड़ा नक्शा चेंज कर दिया। आप बताइए, आप बोलिए, आपको क्या करना है, बोलिए। बोलिए, कौन बोलेंगे? बोलिए, कौन बोलेंगे? बोलिए, आप लोग को भी देख रहे हैं, फेस दिखाइए सब अपना। सर समझे नहीं आप क्या बोले। हम बोले हैं 5/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जी। देखिए ये सोनू कुमार लेट के पढ़ रहा है, हम अभी अलर्ट भी किए हैं। ठीक ना? बात को समझिए, आप जिस लिए हमारे पास आए हैं हम वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक ना? इसलिए हमको पता है सब कहीं कहीं पढ़े हैं। ठीक ना? इसलिए जो पढ़ाई से रिलेटेड आप जो पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हम बात करते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। सर अगर 5/20 लिखा है, अगर हम इसे वैसे भी काटेंगे तो 1/4 आएगा हमारा, और 1/4 की वैल्यू हमें पता है कि 25% होती है, क्योंकि वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ 25% तो होती है, वो वैल्यू पता है आपको। हमने क्या कहा आपको, उसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना है? सर जैसे भिन्न है, अगर उसे परसेंटेज में बदलना है तो ये तो हमारा फॉर्मूला ही है कि उसे इंटू 100 से किया जाता है।
अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में आना है तो उसे डिवाइड किया जाता है 100 से। और सबको यही पता है, लेकिन अभी तो आप लोग देखा, अभी तो आप लोग ने देखा, अभी तो आप लोगों ने देखा कि उसका थोपड़ा चेंज हो गया, इसका थोपड़ा ही चेंज कर दिया, इसका थोपड़ा ही चेंज कर दिया। हाँ, इसका दशा ही बदल दिया आप लोगों ने। 5/20 को 25 में कन्वर्ट कर दिया। देखो ऐसा होता है कि 5/20 को, ठीक है, हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4, ठीक है। इसको जब आप परसेंटेज में बदलते हैं ना, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो 1/4 को क्या करेंगे आप, 100 से गुना नहीं करेंगे आप। किसी को कुछ लग रहा है क्या, ऐसा हम बोल रहे हैं तो 100 से गुना नहीं करेंगे तो? हाँ? अच्छा, किसी सर को किससे करेंगे फिर? सस्पिशन भी है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? सस्पेंशन चल रहा है। क्या बोले हैं? सस्पेंशन में तो आ गया, क्लियर कीजिए। तो है ही सर एकदम। देखिए, अभी हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब होता है, इसीलिए ना, इसीलिए बोलते हैं ना, थ्योरी पढ़िए। परसेंटेज का मतलब होता है 100/100, जब के 1, तो आप 100 से गुना नहीं करेंगे, आप 100/100 से गुना करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया 25/100। इसी को लिखेंगे 25%। अभी हम क्या बोले, रोहित जो है 85% नंबर लाया, मतलब 85/100, यानी कि 100 में से 85 लाया था वो, तभी तो परसेंटेज लिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। या तो आप ऐसे लिखिए, दूसरा स्लाइड लेते हैं हम, या तो आप 1/4 को आप 100% से ऐसे लिखिए, या फिर आप लिखिए 1/4 इंटू 100/100। इसको कटा करके 25, परसेंटेज का परसेंटेज धरा रह गया। इसको समझना चाहते हैं क्लियर, तो ऐसे कटाइए, तो 25/100 बराबर 25%। कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ भैया। सर सही कह रहा हूँ। हो गया, हो गया, सही। तो इन सब इससे सर पता चलता है कि हम लोग रट के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो इन सब चीजों पे थ्योरी, इसीलिए ना आपको आज हम कम सौ पे, आज क्या कम सौ पे पता है आपको, आज जितना भी वैल्यू है हम नोट कर देते हैं, नोट कर देते हैं परसेंटेज को। सुमन जी, हाँ सर बोलिए। और ग्रुप में नंबर आता है आपका टेलीग्राम पे, आप पे डाउट है, लड़का हमको कमेंट करता है व्हाट्सएप, इस पे, इंस्टा पे, कि सर इस, ये कहीं कहीं क्या बोलते हैं उसको, चीटिंग करता है, इसका नंबर डेली क्यों आता है इतना? और मनोहर जी आपसे भी यही बोलता है। कहाँ ये चीटिंग करेंगे टेलीग्राम सर। का जो टेस्ट जो है, टाइमिंग थोड़ा खराब होता है, क्योंकि हम अच्छा, ड्यूटी पे आते हैं तो। आप जो भी बोल रहे हैं, एक मिनट आपको देखने दीजिए कौन बोल रहा है, आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा सोनू, है। सोनू। इसके पास क्लियर आवाज जा रहा है, कौन क्या बोल रही है, सुन पा रहे हैं कोई? जी सर, नहीं हेलो। कट कट के आ रहे सर आवाज ब्रेक कर दिए। नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, हेलो। बोलिए। सब थोड़ा म्यूट कर लीजिए, तो बोलिए आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। बोल रहे थे जो टेलीग्राम पे टेस्ट चलता है ना 8 बजे, उसको थोड़ा टाइम आगे कर देते, क्योंकि 8 बजे हम ड्यूटी पे आते हैं ना, तो थोड़ी देर गैप मिल जाता है, उसके बाद वो हम भी टेस्ट मार लेते। देखिए उसमें ना क्या है ना, कि आपका टेस्ट बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, टाइमिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन दिन में टेस्ट ना नहीं हो पाएगा। कारण है ना कि सब नहीं नहीं नहीं, रात को 9 बजे में सर। रात को 9 बजे है, रात को 9 बजे करने से, अब देखेंगे उसमें हम मैसेज छोड़ेंगे, देखते हैं वो सब कभी रिप्लाई क्या आता है, क्योंकि देखिए सबको मिला के चलना पड़ेगा एक्चुअली। जी सर, देख लीजिए एक बार। हम ये बात कंफर्म करेंगे, ठीक ना? और ओके। और सुमन जी, अभी परसेंटेज को तोड़े हाँ थे, सर बोलिए। परसेंटेज को तोड़े थे आप? हाँ सर हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, परसेंटेज को भिन्न में आप लोग को नोट दिए, पहला वर्क ये हो गया, दूसरा वर्क हो गया आपको भिन्न को परसेंटेज में लाना है। दो वर्क दिए आप लोग को, अब देखो प्रतिशत से भिन्न में कैसे लाना हो तो बता दिए। अब दूसरा वर्क हम करते हैं, ठीक है। भिन्न को क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो भिन्न को जब परसेंटेज में लाएंगे आप, तो क्या करेंगे, भिन्न है जैसे अभी 1/4, इसको परसेंटेज में लाएंगे, आप सवाल को, मैथ को, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
बोलेगा क्या 1/4 में एक नंबर जोड़ा जा रहा है 5, जोड़ने के बाद रिजल्ट आ जा रहा है कुछ और, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है परसेंटेज में है वैल्यू, बनाएंगे इस पे सवाल हम लोग बनाएंगे, तो वो परसेंटेज में हम वहां जाएंगे। इससे बेहतर है क्यों ना 1/4 का जो परसेंटेज 25% होता है इसके बराबर हम कम कर लें। अगर वो वैल्यू 500 दिया है, कर जाएगा, डायरेक्ट कर जाएगा, 20 आ गया। जो नंबर है मेरा क्या है 4 है, तो नंबर क्या मिल गया हमको 80 मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें जो है आपको आना चाहिए, कला होना चाहिए आपके अंदर में। तो हम क्या करेंगे, हम मिटा दें इसको थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या करेगा 1/4 को क्या करेंगे 1/4 इंटू 100% बराबर लिखेंगे 25%। ठीक है, और 2 बटा 2 बटा कितना आएगा 2/100, सॉरी 2/25। 2/25 को अगर बदलेंगे तो 2/25 इंटू 100% बराबर 25 चौके 100, यानी कि 8, सॉरी ये परसेंटेज हाँ 8%। अभी हम लोग किए थे ना 8% का वैल्यू क्या आया था 2/25, उसी तरह 2/25 का परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा 8/25, सॉरी 8। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखेंगे किसको किसमें बदल रहे हैं हम लोग, भिन्न को बदल रहे हैं ना। उसी तरह हम लोग देखेंगे अभी जो हम लोग को आया था 7/7 या 3/3 आपका था 3/70। 3/20। ठीक है, 3/20 ही लेते हैं, चलिए 3/20 लेते हैं, 3/20 लेते हैं, 3/20। 3/20 को जब आप परसेंटेज में लेंगे तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे तो आएगा 15%। क्या आएगा 15%। उसी तरह लेंगे आप 3/70। अब क्या आ रहा है भाई, आपको क्लास खत्म होने वाला है, कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, 3/70 को हम क्या करेंगे 3/70 इंटू 100% बराबर कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर में, क्या बचा 30/7%। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/2/7%। ऐसा वैल्यू मिलता है ना परसेंटेज जब सवाल बनाते हैं, यस सर। हाँ जी सर। जी मिलता है ना। तो इससे क्या होगा ना, आप ये रिवर्स जब करेंगे भिन्न को परसेंटेज में लाएंगे तो वो वैल्यू याद हो जाएगा, वो उसी को जब भिन्न में आप कन्वर्ट करेंगे तो रिवर्स करने से आप तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। दूसरी बात, आपका रिवीजन के साथ साथ आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग कम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम कर रहे हैं, और इससे हमको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, अपने अंदर आ जाएगा और बोरिंग फील नहीं आएगा। तो जब आपके सवाल में जब 4/2/7% लिखा रहे ना, तो समझिए वो वैल्यू है 3/70 के बराबर। ये वो वैल्यू है 30/7, ये तो आप तोड़ के कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यू है 3/70 के बराबर। तो 4/2/7 को जब आप तोड़ेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा 3/70 के बराबर, या 3/70 को जब तोड़ेंगे तो 4/2/7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 16 नहीं 16 नहीं, हम लेते हैं 4/25। इसको जब लेंगे आप तो 4/25 को आप 100% से तो क्या आएगा 25 चौके 100, यानी कि 16% आ जाएगा। अब बताइए आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन 16%, एक नंबर है जिसमें 16% ऐड करने पर पुनः एक रिजल्ट प्राप्त होता है। अब 16% अगर आप XYZ से मानेंगे तो आप फिर फंसेंगे, लेकिन आप जब 16% का मतलब जान जाएंगे कि 4/25 होता है, 16% का 4/25 होता है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, और ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट हो गया जिसपे हमको काम करना है, परसेंटेज रिजल्ट हो गया जिसपे हमको काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप लोगों को हम क्या दिए कि आप लोग को क्या करना है कि ये जो सारे हैं, जो भी सारे फॉर्म हैं, ये सारे फॉर्म हैं, आप लोग को काम करना है, जहां हो जहां से ढूंढ ढांड के कम करना है, और इसमें बहुत कम करना है, जितना हो सके उतना कम कीजिए। और कुछ चीजें हम व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक ना, कुछ परसेंटेज वैल्यू हम व्हाट्सअप कर देंगे, भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में। जो नंबर जैसे हम 1/4 को परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा 25, तो 1/4 को कैसे बदलना है, तो ये नंबर आपको हम कर देते हैं व्हाट्सअप, ठीक ना। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारा नंबर आपको सेंड कर देते हैं, वहां से आप उसको कॉपी में लिख करके काम कीजिएगा, बनाइएगा, उसमें देखिएगा आपको क्या अनुभव प्राप्त होता है। फिर परसेंटेज जब सवाल बनाएंगे मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है,
और बोलिए कुछ, माइक ओपन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्लास को एंड भी करेंगे, बोलिए। सर थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी मैडम। अभी आप कौन बोल रहे हैं ये बात? हाँ, सर मैं दीपक बोल रहा था। अभी तो आप तो शुरू से हैं, तो शुरू में तो मेरा 15 मिनट तो 20 मिनट नहीं नहीं वैसे ही। सर, हाँ सर, मैं जैसे मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था अपना ये। जी तो एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैं जो ज़्यादातर जो फॉर्म भरता हूँ वो टेक्निकल बेस पे भरता हूँ। तो जो टेक्निकल बेस पे मैंने फॉर्म मतलब जितने भी एग्जाम दिए हैं, तो उसमें क्या है कि मेरा टाइम ना काफ़ी बचता था। मतलब कम से कम 20 मिनट में या मतलब 25 मिनट सेव कर लेता था मैं। बट जब मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया ना, तो उसमें क्या है कि टाइम कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला सर बिल्कुल। वो सबका हुआ था भाई, मेरा भी वही हाल था। ग्रुप डी का इस बार जो क्वेश्चन था ना, इस बार लेंदी टाइप का थोड़ा पूछ दिया था ना। वो साइंस का क्वेश्चन जो है इतना बड़ा बड़ा, उसका जो फिगर था ना कि 2 बार ऊपर 2 बार नीचे करने में 1 मिनट समय चला जा रहा था। इस कारण से जो हाँ ना सर, टाइम लेफ्ट हो गया उतना ज्यादा। उसमें सर एक चीज क्वेश्चन जो मैंने है और देखी, स्पीड की ना काफी वैल्यू है उसमें। जिसकी स्पीड बेटर है ना, तो उसका ही सिलेक्शन है बिल्कुल, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड बनाइए या क्वेश्चन को जल्दी हिट कीजिए, उसके लिए हैं आप जो है कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, हर एक चैप्टर को आप टच कीजिए डेली 1 1 घंटा। हम पूछते हैं आपसे, जवाब देते हैं, आपके पास जो भी बुक है या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अगर डेली हम उन चीज़ों को 1 घंटा दें, अगर डेली हम 1 घंटा दें मैथ को, तो हमारे पास रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, जो आपका समय लग रहा है, ये आपके माइंड में बैठता है। 1/4 मतलब 25%। कोई भी बड़ा वैल्यू है, कितना बड़ा वैल्यू है, वो आपके माइंड में बैठता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब पूरा पूरा जैसे बोले आपने कि बड़ा सवाल था या बड़ा बड़ा वैल्यू दिया हुआ था, उस स्लाइड करने में समय लगता है। तो बड़ा वैल्यू को पढ़ने में समय लगेगा जब आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे ढंग से। अगर ढंग से काम करेंगे, आप पढ़ेंगे एक बार में शुरू से लेकर लास्ट तक में, उसका जो है मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ने में भी समय नहीं लगेगा, समझने में भी समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्क किया है, फ्रेंडली हैं आप उसके साथ, समझ रहे हैं ना। जैसे आप हमको जान रहे हैं, अब डेली अगर देखेंगे तो आप हमको जानते रहेंगे। अब हट जाएंगे तो अरे इसको कहीं देखे है ना? जी सर। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ाई जो है ना दैनिक दिनचर्या है। मेरा वीडियो देखते हैं होंगे तो पता होगा, दैनिक दिनचर्या है। जैसे आप ट्रीट करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल पर बेहतर बनाने के लिए, वैसी पढ़ाई है। डेली खाते हैं ना, डेली आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, डेली एनर्जी आ रहा है, डेली आपका आँख कान नाक हाथ पैर बढ़ रहा है। खाना बंद कर दीजिए, बढ़ना बंद हो जाएगा। डेली पढ़िए, डेली मैथ बनाइए, डेली सारा क्वेश्चन को देखिए, आपके अंदर ग्रोथ होगा, आपका लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी से कि कैसे पढ़ें। ठीक है? जी सर। नाश्ता पानी हो गया है सबका? हाँ सर, अभी कहाँ बस हुआ है? आप लेते लेते करा गया सर बिल्कुल। चलिए तब क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? वर्क जो दिया कीजिएगा काम, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक 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 है सर। ठीक, ओके, थैंक्स। और सुनिए, आप लोग से थोड़ा, जो भी लड़का है जुड़ना चाहते हैं या क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सबके बीच में डालिए ये सब इंफॉर्मेशन, ताकि वो लोग भी क्लास को ले सके, अटेंड कर सके। ठीक ना? जी जी। जी, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश गुप्ता जी आपको भी।